आप लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपने आपस के रिलेशन को और अच्छा बेटर बनाने की या इम्प्रूव करने की? आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ तभी अच्छा होगा अगर आपका खुद का रिलेशन खुद के साथ अच्छा है। अगर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो आप पार्टनर के साथ कैसे करोगे? ये ट्रांसपेरेंसी जो रखते हैं लोग रिलेशनशिप में, कई बार लगता है कि वो भी मुश्किलें खड़ी कर देती है कई बार। हाँ, डेफिनेटली। कई बार बहुत बड़ी बात होती है बट आपके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि आप इतने प्यार से बोलते हो कि सामने वाला ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाता है। जैसे नहीं भी मानना, वो कहता है यार नहीं यार, प्यार से बोल रहा है, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वो भी बहुत मैटर करता है। पास्ट हमें अपना क्लियर करना चाहिए पार्टनर्स के साथ। हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज अगर आपको लाइफ पूरी साथ बितानी है तो अभी नहीं तो आपको वो बात 5 साल बाद करनी पड़ेगी, तब डिस्कम्फर्ट होगा। कई लोग हैं जो पैसे के बारे में बात ही नहीं करते एक दूसरे से। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी। मनी गिव्स यू फ्रीडम। तो आप ये कह रहे हो कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग मैनिफेस्ट ही गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट थॉट कैसे आया आपको, मतलब कि मुझे ये मैनिफेस्ट में आना है? मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था बिजनेस का, बट द बिजनेस वेंट बैड। पढ़ाई तो नहीं हो पाई, फीस वगैरह के पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे एक लाइफ की रियलिटी चेक हुआ, एक हिट हुआ। एक ना पास्ट ड्रामा सा हर किसी का होता है। और तभी जब हमारे पास लोग आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, तो हम रिलेट कर पाते हैं। पावर ऑफ गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज वही कर सकता है जो खुद पेन ले चुका हो। गगन सर एंड दीक्षा मैम, वेलकम टू द पीडब्ल्यूएस। कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड। एक ना कई बार होता है कपल को देख के, एक ना जब आप खुद कपल होते हो, मैरिड होते हो, तो एक हाँ। खुशी होती है कि ठीक है, मतलब आपकी नहीं, आपके सामने वाले की भी लाइफ बेटर है। हम्म। तो आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपने आपस के रिलेशन को और अच्छा बेटर बनाने की या इम्प्रूव करने की? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आता है। अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना एक चीज़ है बट उस बात को समझना, सामने वाला कितना समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो हम दोनों अपने एंड से मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी है या इन्हें करनी है, तो हम सामने वाले को बताएं पहले ही कि यार ये मैं ऐसे करने का सोच रहा हूँ, तो हाउ यू आर प्लानिंग टू सपोर्ट मी। तो वो चीज़ हम दोनों की बहुत क्लियर रहती है। बहुत क्लियर रहती है कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। और नहीं साथ देना मतलब कि कैसा लग रहा है, आप अपने इनपुट्स दो, फिर हम उस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करते हैं। वी डोंट ब्रिंग आवर ईगो इन बिटवीन कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता, राइट। या और उसके लिए भी एक प्रोसेस है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ तभी अच्छा होगा अगर आपका खुद का रिलेशन खुद के साथ अच्छा है, राइट। अगर आप खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, तो आप पार्टनर के साथ कैसे करोगे, राइट। तभी लोगों में एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तभी वो पार्टनर के ऊपर जो भी मिसकम्युनिकेशन या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो खुद के साथ सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। और वो एक प्रोसेस है, बिकॉज ये ना तो स्कूल ना कॉलेजेस कहीं पढ़ाया नहीं जाता। यही चीज है जो नहीं पढ़ाया जाता। सही बात है, बाकी सब बताया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी जो रखते हैं लोग रिलेशनशिप में, कई बार लगता है कि वो भी मुश्किलें खड़ी कर देती है कई बार, हाँ, डेफिनेटली, है ना? राइट। बिकॉज कभी कभी होता है उसका भी ये है कि आपको टाइमिंग रखना पड़ता है कि राइट, अगर कुछ इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी या मुझे इनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, एट द सेम मोमेंट की जगह आप थोड़ा पॉज ले लो। हम्म। और कभी कभी लगता है कि हाँ, पॉज लेके जब आप खुद एनालाइज करते हो कि हाँ, मेरा रिएक्शन से अच्छा रिस्पॉन्स करना है, तो जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत अच्छी बात है, बट उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एक रिस्पॉन्स और रिएक्शन का टाइम होता और है। आप कब कौन सी बात कर रहे हो, किस तरीके की कर रहे हो, सामने वाला वो सुनने के उसमें है भी कि नहीं भी है, वो भी बहुत मैटर कर रहा है। और फिर आप उस बात को कहाँ घुमाकर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। कई बार बहुत बड़ी बात होती है बट आपके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि आप इतने प्यार से बोलते हो कि सामने वाला ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाता है। जैसे नहीं भी मानना, वो कहता है यार नहीं यार, प्यार से बोल रहा है, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट। कि ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो वो भी बहुत मैटर करता है। आपको लगता है कि जैसे पास्ट हमें अपना क्लियर करना चाहिए पार्टनर्स के साथ जब हम मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं साथ में? हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज एक तो है कि हमने खुद अपना पास्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। और वो कुछ भी हो सकते हैं, फेलियर्स, चाइल्डहुड का कुछ बात थी, पेरेंट्स से नहीं बनती थी, या पुराने रिलेशनशिप के इश्यूज थे, या खुद के हेल्थ इश्यूज थे। लोग हेल्थ इश्यूज तक छुपाते हैं कई बार, राइट, अपने पास्ट। और पास्ट में सब कुछ आ जाता है। तो बिकॉज आपको पूरी लाइफ साथ बितानी है,
हम्म ये तो क्लियर है हम्म एटलीस्ट, राइट? सब इस बेंचमार्क से तो स्टार्ट करते हैं। नोबडी बिल्कुल स्टार्ट्स विद कि अगर आपको लाइफ पूरी साथ बितानी है तो अभी नहीं तो आपको वो बात 5 साल बाद करनी पड़ेगी, 3 साल हम्म बाद करनी पड़ेगी, तब डिस्कम्फर्ट होगा। हम्म एंड स्पेशली बहुत सारे लोग जो हमारे पास कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, कई लोग हैं जो पैसे के बारे में बात ही नहीं करते एक दूसरे से, राइट? 2 अर्निंग कपल्स हैं बट वो डिस अनकंफर्टेबल बातचीत ही नहीं करते एक दूसरे से। अच्छा, ये पैसे वाली चीजें भी अनकंफर्टेबल है? यस, ऑब्वियसली यस। ऑब्वियसली मैं इस मतलब पे क्या था आपको उसमें कि एग्जांपल कितना अर्न बताती हूँ। करते हो आप या कितना अर्न नहीं करती मैं? नहीं, अर्न करते भी, हाँ वो भी होता है एक फैक्ट। आई थिंक ये उसी पार्ट पे ही बोल रहे हैं, वो भी बहुत लोग नहीं कंफर्टेबल होते बताने के लिए। एंड इसमें मैं एक छोटी अपनी एग्जांपल दूंगी प्लीज। कि मेरे फाइनेंसेस, मेरी सेविंग्स मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट यू डोंट लर्न इन स्कूल, दैट ट्रू। आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है, राइट? तो वो सेविंग्स का परसेप्शन, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्यों करनी है, कैसे करनी है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, राइट? तो मोस्टली अब पता नहीं लड़कियों तक है या होती है चीज़ कि यार अच्छा पैसे आए, चलो यहाँ चलते हैं, ये करते हैं। यू गो इन टू एक्सपीरियंसेस एंड आपको जब अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हो उन एक्सपीरियंसेस में। तो आप भूल जाते हो कि एक स्टेप बैक लेके आपको इंट्रोस्पेक्ट करके अपना पीछे भी देखना है कि यार यू कैन नॉट बी लाइक मैं अपने 60s में जाके अच्छा मुझे ये खरीदना है तो मैं किससे मांगूं, क्या करूं, बच्चों को बोलूं नहीं बोलूं, राइट? तो वो उस पॉइंट पे आपको नहीं आना है। तो आपको स्टेप बैक लेके आपको कहीं जगह रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है एंड आपको सेव करना पड़ता है, विच इज़ अ गुड हैबिट। एंड मेरी वो हैबिट नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हो वो गई। नहीं थी। हाँ, और व्हेन ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग दैट थिंग टू मी, इट वाज इनिशियली अ डिस्कम्फर्ट फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये मुझे क्यों ऐसे समझा रहे हैं कि यार क्या मैं शॉपिंग नहीं करूं, मैं अपनी शौक पूरे नहीं करूं, लाइफ तो एक ही मिलती है, अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी? यू थिंक अबाउट सर्टन ये थिंग्स ना। 100% लोग सोचते हैं, हाँ, हाँ, लाइफ हाँ, एक ही मिलती हाँ, है। हाँ, हाँ। लाइफ एक ही है, अच्छा मैं अब नहीं करूँगी, बूढ़े होके थोड़ी ना करूँगी, अब मैं फैशन अब बूढ़े होके थोड़ी ना करूँगी, मैं कब ये चीज़ें करूँगी? तो वो मुझे एक डिस्कम्फर्ट लगता था। बट फिर जब मैंने सेशंस लेने शुरू करे और मैं वहाँ पर अपने क्लाइंट्स की बातें सुनती थी कि उन्होंने इतना इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, इतना ऐसे रखा हुआ है। आई वाज़ लाइक यार इन्होंने रखा हुआ है, और जब मुझे सेम चीज़ मेरे हस्बैंड बता रहे थे, व्हाई आई फेल्ट डिस्कम्फर्ट एट दैट टाइम। हम्म, फिर मैंने वो चीज़ इनको नहीं बोली बट मैंने स्लोली इनकी बात को समझना शुरू करा एंड मैंने अपनी सेविंग्स इंप्रूव करना शुरू करी। नाउ आई व्हेन आई लुक बैक एंड सी माय सेविंग्स, आई ब्लेस हिम कि मुझे वो एक पॉइंट पे आकर वो चीज़ नहीं पता होती। तो जैसे पीछे ज़िंदगी चल रही थी, मज़े तो थे, बट वो मज़े-मज़े में आप कब गिर जाते हो, फिसल जाते हो, आपको पता नहीं चलता। तो वो एक डिस्कम्फर्ट शायद उस टाइम पे जो हुआ, अब वो मुझे कम्फर्ट लगता है कि मुझे लगता है कि यार नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है जब भी मैं अपना पोर्टफोलियो खोलती हूँ, बैंक अकाउंट देखती हूँ, क्योंकि मेरी विजन यहाँ है, माय ड्रीम, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मैं वो लाइफस्टाइल वो तभी अफोर्ड कर पाऊंगी व्हेन आई गेट कॉन्फिडेंस व्हाइल लुकिंग इनटू व्हाट आई हैव राइट नाउ, राइट? तो वो ही ब्रॉट दैट थिंग इनटू माय लाइफ एंड वो मेरा नजरिया था नहीं। तो कंपेनियन जब ऐसा हो कि यार वो आपका नजरिया बदलने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, बट आप उस चीज को समझो भी अपना टाइम लेकर। एंड इन्होंने एक सबसे अच्छी चीज की, ही डिडंट इन्फोर्स इट ऑन मी। इन्होंने मुझे समझने दिया कि मैंने जब डिस्कम्फर्ट फेल्ट करा तो ही वाज लाइक कि ही वाजंट लाइक कि मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ये समझ नहीं रही है। ही स्टेप्ड बैक। इन्होंने कहा कि ठीक है, तू देख कैसे इस चीज को करना है, कैसे समझना है, आई विल नॉट एनफोर्स इट ऑन यू। तो मैंने वो खुद ही अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं, बट स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल वो सही बोला स्टार्ट आपने। मिला, तभी मुझे समझ आया कि ये चीज़ ऐसे करनी होती है, इसका ये बेनिफिट है एंड आई एम गोना डू इट। अब कुछ भी होता है, सबसे पहले मुझे पता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद मुझे ऐश करनी है। दैट्स हाउ आई डू इट। तो वो एक डिस्कम्फर्ट टॉक, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मनी मनी गिव्स यू फ्रीडम, है ना? तो वो इम्पोर्टेंट, वो हमने समझी। और अगर मैं वो ना समझ के हम लड़ने शुरू हो जाते तो आज हम इकट्ठे शायद बैठे नहीं होते। वो चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती है। तो एक एग्जाम्पल थी, बट ऐसी बहुत चीज़ें आ जाती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं एज अ कंपेनियन। तो पाजी क्या लगा था उस टाइम, पेशेंस रख के खुद समझने के लिए छोड़ दिया आपने, या वो एक्सपीरियंस था आपको कि अ, देखो, एज अ काउंसलर फर्स्ट, राइट? आप, बिकॉज अभी तक मैंने बहुत सारे, कितने ऑलमोस्ट टाइम से कर रहे हो पाजी? 6 साल हो गए हैं। और शादी को? शादी को 4 साल हो गए हैं। ओके, फिर समझ में आ राइट? रहा। तो एज अ काउंसलर, यू नो
शुरू पहले 2 साल में मैंने भी इवॉल्व करा, मैंने भी सीखा, राइट? बिकॉज़ जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के, जो मैंने गलतियाँ करी, एंड मैं काउंसलर इसलिए बना बिकॉज़ मेरी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी लाइफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू चेंज करी 2015 के बाद। तो जब मैंने देखा कि मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे गगनदीप होंगे, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट वो किसी से बात नहीं कर सकते, राइट? अगर आप सोचो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आज से 10 साल पहले बोलते थे मैं पागल थोड़ा हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा या साइकोलॉजिस्ट के बिल्कुल पास जाऊंगा, बिल्कुल ये राइट? ट्रू है। तो जब मैंने काउंसलिंग शुरू करी 2019 में, तो मुझे था कि पहले जो मेरे एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं, राइट? और मैं खुद अपने आप को उनके ऊपर वर्क करके फिक्स करूं साथ साथ। तो जब टू रीच दैट स्टेज, ऑफ कोर्स 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था काउंसलिंग बिल्कुल का। बिल्कुल। एंड देन देखो रिएक्शन और रिस्पॉन्स का होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स इंटरनली कभी होता था शुरू में कि हाँ मैं समझाऊं, क्यों नहीं समझ रहे, बट दैट्स वेयर पेशेंस काम आता है आपका, राइट? एंड क्योंकि आप किसी को फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन दे सकते हो, बट आप मेडिसिन खिला नहीं सकते, ट्रू सर। राइट? तो ऑफ कोर्स अपना लाइफ का एक प्रोसेस है सबका, किसी को धीरे समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है, किसी को ठोकर खा के समझ आता है, बट जैसे अब ये बोल रहे हैं कि डिस्कम्फर्ट हुआ, बट वो डिस्कम्फर्ट 30 तारीख को अपना बैंक अकाउंट देख के जो होता है उसको तो रिमूव कर सकता है ना, अगर हम एक डिसिप्लिन ट्रू। बना लें। तो ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, बट आई थिंक रिलेशनशिप में सबसे पहले आप, जो मैंने शुरू में बोला कि आप अपनी, अब जब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी सीखी, बिकॉज मुझे लगता था कि यू नो आपके बस फ्रेंड्स ही होते हैं, रिलेटिव्स किसी काम के नहीं होते, राइट? बुराई करने के अलावा। राइट? बट जैसे जैसे सीखा कि ऑफ कोर्स हर चीज़ एक अलग नज़रिए से होता है, तो एक दूसरे को बेहतर कैसे कर सकते हैं, यही लाइफ का पर्पस लगता है। That's बाकी all we do. मैनिफेस्टेशन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये आप सब घर में चीज़ें सबसे बड़े हो छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे? वाओ। हम्म, तो इंडिपेंडेंट थॉट कैसे आया आपको, मतलब कि मुझे ये मैनिफेस्ट में आना है, कुछ हम्म। कुछ पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस था आपका? हाँ देखो, मैं ऑफ कोर्स दिल्ली आया 2005 में, ठीक राइट? है। तो मैं यहाँ सीए करने आया था, हम्म राइट? बट ऑफ कोर्स मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था बिजनेस का, हम्म बट द बिजनेस वेंट बैड, अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं यहाँ पढ़ाई करने आया था। तो पढ़ाई तो नहीं हो पाई क्योंकि फीस वगैरह के पैसे नहीं थे। तो एक बहुत चैलेंजिंग टाइप था, बिकॉज बचपन से लग्जरी देखी थी, बचपन से बहुत सारा कंफर्ट देखा था, बचपन से आसपास नौकर चाकर देखे थे, और मैं आके रह रहा हूँ लक्ष्मी नगर में, एक एक BHK में, जहाँ पे 3 लोग एक रूम शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक लाइफ की रियलिटी चेक हुआ, एक हिट हुआ, राइट? बट तब ऑप्शन नहीं था, तब स्किल्स भी नहीं थे। तो मैंने जॉब शुरू करी, और उस जॉब के बाद पता चला कि नहीं नहीं, हम, मैं तो एक भ्रम में जी रहा था कि लाइफ में सब इजी है। तो जब वो पहले 10 साल जो मेरे दिल्ली में रहने के थे, नोएडा में, तो अच्छा, 2005 से आप नोएडा में? राइट, तो वो पहले 10 साल मैंने बहुत गलतियां करी, राइट? फाइनेंशियल ब्लंडर्स करे, रिलेशनशिप ब्लंडर्स करे, हेल्थ ब्लंडर्स करे, बिकॉज जब आप 20s में होते हो तो आप खाना नहीं खाते हो, रात को खाना खा लेंगे, राइट? दिन में नहीं खाया, कुछ भी खा लिया, न्यूट्रिशन का कोई ध्यान नहीं था। तो जो पहले 10 साल बहुत गलतियां करी, तो 2015 में जब मैंने एक ऐसा मोमेंट आया जब मैं डिप्रेशन में था खुद, ओह। राइट? तो जब आप कई बार हाँ। रॉक बॉटम हिट करते हो, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन एक ही होता है कि वापस आने का, राइट? और वो सब में करेज नहीं होती, तभी इतने सारे आप देखोगे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं लोगों को। तो जब मैंने रॉक बॉटम हिट किया, तो मैंने सोचा कि यार गगन, लिख कि तू क्या सही नहीं कर रहा है। और वो बहुत डिफिकल्ट रात थी, बिकॉज मैंने रात को 1 बजे लिखना शुरू किया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है, और सुबह 5 बजे तक सिर्फ मैं लिख रहा था कि मुझे क्या चेंज करना है अपनी लाइफ में। बहुत सारा कुछ निकल के आया। तब अगले 4 दिन के लिए मैं ऑलमोस्ट साइलेंट था, मेरे पेरेंट्स भी यहीं थे, बट मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, बट बिकॉज मैं इतना रियलिटी चेक के अंदर चला गया था कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। बिकॉज उससे पहले मैं सिर्फ ब्लेम कर रहा था लोगों को, अपने ऑफिस में, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को। बट मैंने सोचा कि यार बाकियों को ब्लेम करने से पहले, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक उंगली उठाओगे तो 4 आपकी तरफ हैं। ट्रू। तो तब से जर्नी शुरू हुई, तभी तभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ का पार्ट बना। मैंने देखा, ट्राई किया, टेस्ट किया, अपने आप को उस, क्या कहते हैं ना, उस आग में झुलसाया, क्योंकि अपने आप को चेंज करना सबसे बड़ी मुश्किल बात है।
कहने में बहुत आसान लगती है, बट अपने आप को चेंज करना एक बहुत 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 बड़ा चैलेंज है। मैंने ये इसलिए पूछ लिया आपसे क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी का ना एक लाइफ का पर्पस होता है। हम्म जब कहीं पे आप जुड़ जाते हो ना मैनिफेस्ट या किसी भी बिजनेस या किसी चीज में, तो एक ना पास्ट ट्रामा सा हर किसी का होता है, हम्म और हम ना उसी को खुल के बात नहीं करते हैं। हाँ लेकिन 20 और 22 साल की एज में भी अगर हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, हम्म और आज बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। और तभी जब हमारे पास लोग आते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, तो हम रिलेट कर पाते हैं, राइट, बिकॉज हमने एक सर्टिफिकेट नहीं लिया, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि जब मेरे पास जब 25 तारीख को पैसे नहीं होते थे तो मुझे कैसा फील होता था। अगर आज की डेट में कोई कह रहा है सर 25 तारीख को आप सेशन कर लो, मैं 1 तारीख को फीस दे दूंगा, तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कैसा फील होता था। बट मुझे चाहिए उस आधा घंटा 1 घंटा मेरी कोई बात सुन ले, मुझे कुछ समझा दे, राइट। 5 दिन में ऑफकोर्स 10 में से 2 लोग नहीं भी देंगे तो इट्स फाइन, बट मुझे पता है कि उसको कैसा फील हो, और तभी हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज हम हम दुनिया को वापस क्या दे रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। बिकॉज हर चीज एक्वायर नहीं करनी है, आप वापस क्या दे रहे हैं। पाजी मुझे क्या लगता है सिख कम्युनिटी पे उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऊपर वाले ने खूब, मतलब कहते हैं ना, मैं जितने लोगों से मिला हूँ ऑनेस्टली ऐसा लगता है कृपा है उनके ऊपर। और ऑनेस्टली वो ना आपके स्वभाव में भी झलकता है। आपने बोला ना 25 तारीख को पैसे ना होने पे भी मैं 2 को कर सकता हूँ, तो वो चीज वही कर सकता है जो खुद पेन ले चुका हूँ। पावर ऑफ गिविंग हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप बहुत दोनों कैसे मिले? आई वुड लेट हर टॉक अबाउट इट। हम मिले, हम इन्होंने अपनी कंपनी जिसमें ये पहले काम करते थे वो रीजॉइन करी थी, और मैंने वो कंपनी ज्वाइन डेस्टिनी करी इसी थी, को बोलते हैं शायद। ठीक है। तो वहाँ पे भी हम, आई वॉज हायर्ड फॉर अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, बट 1 हफ्ते के लिए मुझे इनके प्रोजेक्ट में भेजा गया था कि ये काम करना है। तो वहाँ पे आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मुझे इनको कुछ स्टेटस अपडेट देना था, तो आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक सर ये हुआ है सर, ऐसे ऐसे हो गया। ही सेड दैट हैंग ऑन, ई एक्सेल में ऐसा कल्चर नहीं है कि आप किसी को सर सर एड्रेस करो, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी गगन। बस लाइक ओके। देन जब आई गॉट हिज नंबर, तो मैंने इनके नंबर पे मतलब स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस देखना शुरू करा, और उसमें मैं देखेंगे कि यार ये इसमें कोचिंग ये सब में है। एंड मुझे कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट था, आई हैव अ दैट नेचर कि मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, इट मेक्स मी हैप्पी। तो वो जब मैंने एक चीज़ देखी कि यार ये अच्छा, ये यहाँ गए हैं, इन्होंने ये किया, फिर मैंने इनसे थोड़ा बात करना शुरू करी कि आप कोचिंग करते हो, अच्छा कैसे आपने शुरू किया एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने इनको बताया कि मेरा भी इंटरेस्ट है कुछ डिफरेंट करने का, अदर देन जॉब, मुझे वो 9 to 5 वाले साइकिल में नहीं रहना, तो मुझे कुछ अलग करना है। तो ही वाज लाइक ओके ठीक है, करते हैं कुछ प्लान, आप मैं बताता हूँ आपको कैसे आप कर सकते हो। तो दैट्स द पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड मीटिंग, एंड देन हमने स्लोली इवेंट्स में जाना शुरू करा। तो वो एक जान पहचान वो बड़ी, फिर कॉमन इंटरेस्ट आया, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पैशन, सो वहाँ से वो स्ट्रेंथन होता गया, एंड देन वी एंडेड अप एट अ पॉइंट वेयर वी फेल्ट लाइक कि यार नहीं, तो लेट्स कुछ पार्टी वार्टी करते हुए स्टेटस नहीं लगाया वो भी होता होगा, बट आई वही थिंक है। यू नो ये तो यूनिवर्स का जो आपने हाँ, डेस्टिनी बोला, हाँ, बिकॉज मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, राइट। और मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के हैक्स होते हैं। जैसे मैंने अपने पासवर्ड रखा हुआ था लैपटॉप का, ओके। राइट, उसमें लिखा हुआ था found love@quarter2 19 Q2 19 करके, He told राइट। me that. हाँ, राइट, बिकॉज आप दिन में 10 बार पासवर्ड डालते हो, राइट। आपका हम्म, सबकॉन्शियस माइंड ट्रू। उसको इंगेज करके यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहा है, राइट। जैसे आप अमेजोन पे एक बार लाइक कर दोगे तो आता रहेगा हाँ, आपने ये ट्रू। लाइक किया था, आपने ये अभी तक नहीं खरीदा। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम चल रहा है, यूनिवर्स का भी चल रहा है। तो मैं वो पासवर्ड दिसंबर 2018 से यूज कर रहा था, ठीक है। राइट। एंड बिलीव मी, हम कब मिले? 3rd of April 2019 में हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ, Q2 3rd April और 2019, मैंने मार्च में ज्वाइन किया था। राइट। इन्होंने रिज्वाइन किया मैंने रीज्वाइन किया था, रीजॉइन किया राइट। था। था। ओह माय गॉड। तो तब, और बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं कि जो आपके और मेरे और ह्यूमंस के बस से बाहर है, हम्म, हम्म, आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, हम्म, राइट।
और जब ये होता है तो मैंने 2 साल बाद कनेक्ट किया, फिर मैंने इनको बताया, राइट? हाँ, he told राइट me. कि मैं ऐसा लिखता था तो ये हो गया देखो। फिर हम अपने He जो showed me his diary, हाँ. हम जर्नलिंग करते थे, मैंने डायरी दिखाई कि देखो मैंने लिखा था ये 2 साल पहले। तो हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बिकॉज़ हम एक एनर्जी सोर्स हैं। हम यूनिवर्स को एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप उसको फ़ियर की भी एनर्जी बोल सकते हो, आप उसको शुक्राने की एनर्जी दे सकते हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो आप क्या चाहते हो। तो ऐसे हमने मैनिफेस्ट किया, राइट? मैंने कॉन्शियसली किया, इन्होंने सबकॉन्शियसली किया होगा, राइट? ट्रू, मैच कर गया। यस। एक चीज बताना सर, आपने बोला मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स को मैसेज देते हैं। कई बार क्या होता है, हम नेगेटिव थॉट भी आते हैं। अब सपोज बिजनेस करते हो आप, एक लोन अमाउंट लेते हो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो कोई अगर ये बोलता है कि सेकंड थॉट नहीं आता, तो मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्लियर करो आप। तो उस टाइम ना 2 थॉट आता है। एक तो लगता है कि नहीं यार, मुझे तो इस पैसे को चुकाना है और आगे और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक होता है कि यार क्या करूंगा अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये हम मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि क्या हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया है ये? देखो, ये हमारी कंडीशनिंग है बचपन से, ओके। राइट? कि आप सोचो किसी दो लोगों को आप 10,000 रुपये दोगे, है ना? आपने अपनी तरह से दे दिया कि ठीक है। इनका भला हो जाए कुछ। अब वो 10,000 कैसे खर्चते हैं वो उनके ऊपर है, उनकी कंडीशनिंग है। कोई सोचेगा 10,000 अच्छा बच्चों के लिए दिवाली है टॉयज ले जाओ, कोई बोला नहीं बच्चों के लिए मैं 4, 6, 5,000 के ले जाता हूँ, 5,000 सेव कर लेता हूँ उनके फ्यूचर के लिए। तो जैसे आपने लोन वाला एग्जाम्पल दिया, वो कंडीशनिंग है। अगर मैं बचपन से डर में जी रहा हूँ तो मेरी कंडीशनिंग है यार बस जैसे जैसे इस मंथ की EMI चली जाए, राइट? क्योंकि मैं बड़ा सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ ये EMI चली जाए, सिर्फ ये निकल जाए, सिर्फ ये महीना निकल जाए। तो क्या कर रहा हूँ मैं, उस अपनी एनर्जी यूनिवर्स को दे ही नहीं रहा हूँ, यूनिवर्स को दे रहा हूँ कि बस ये महीना निकलवा दे। तो यूनिवर्स 1 महीना निकलवा देती है, राइट? बट जब आपने सेकेंड एग्जाम्पल दिया कि यार इसको तो फटाफट निकालना है मुझे, बट और कुछ बड़ा करना है, तो अब यूनिवर्स को मैसेज करना है, मैसेज कर रहे हो इन इनडायरेक्ट वे कि ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो तुम करा ही दोगे, बट मैं बड़ा क्या करूं? तो सिर्फ एक कंडीशनिंग और सोच का है। और बहुत सारे लोग ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि ये सिर्फ एक सोच का ही एक पात्र है, राइट? ये To add, बिल्कुल सच में रिलेट करता हूँ मैं खुद। हाँ, और इनके पॉइंट में एक चीज ऐड करती हूँ। रिस्क लेते टाइम सेकंड थॉट्स तो ऑब्वियसली आते ही आते ही हैं, आते बट इट्स अबाउट आप मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज को लेके क्या सोच रहे हो। क्या वो जैसे इन्होंने बोला कि आप हमेशा सिग्नल सेंड कर रहे हो, एक एनर्जी जो है वो बाहर आपकी ब्रॉडकास्ट हो रही है यूनिवर्स में। तो वो डोमिनेटिंग एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी है? कपल ऑफ मिनट के लिए सोचना कि यार मुझे सेकंड थॉट आ रहे हैं, और हम सब इंसान हैं, सबको आते हैं, जो मर्जी जितना मर्जी कोई कह ले मुझे नहीं आते, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। तो वो ऑब्वियसली सेकंड थॉट आता ही है, स्पेशली जब आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो तो आपको होता ही है कि होगा या नहीं होगा। दैट्स अ हेल्दी फेयर और हेल्दी सेल्फ डाउट बोल लो आप इसको। तो आप डेफिनेटली आप कहोगे यार कि यार क्या होगा नहीं होगा, फिर भी आप उस चीज से बाहर आकर आप वो चीज करते हो, आप एक्शन लेते हो, एंड आप अपने आप को उस माहौल में डालने की कोशिश करते हो। नहीं मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं इसको जैसे इन्होंने कहा कि मैं ये जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा और इस पैसों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज द डोमिनेंट फीलिंग एंड यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम थिंकिंग दैट। तो आपकी थॉट, फीलिंग और बिहेवियर, एक्शन, वो ना मिलके एक एनर्जी ब्रॉडकास्ट करता है। तो वो डोमिनेट फीलिंग जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे हो, वो सिग्नल बाहर जाता है, एंड वैसी चीजें आपके पास आती हैं। आप बोलो लोग मिलते हैं, या वैसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जिससे आप उस रिस्क को, उस फियर को कम करते जाते हो, और आपका लोन खत्म हो रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी से आपके पैसे जल्दी जा रहे हैं, और या आप पैसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो। सो ये इस तरह से ये मैनिफेस्टेशन का चक्का जो है जाने अनजाने चलता ही रहता है। क्योंकि मेरे साथ, मैं जब 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जीएसटी 18 में ले लिया था, 19 में स्टार्ट किया, तो लेंडिंग कार्ड करके था एक ऐप, तो मैंने ना उससे लोन लिया 4 लाख रुपए मात्र, क्योंकि मेरे पास कुछ पीएफ के पैसे थे, उससे मैंने काम स्टार्ट किया। अब विश्वास को 24% या पता ना 28% उन्होंने दिया था। तो पहला उनका सेशन हुआ कि बातचीत किया, उन्होंने सारे स्टेटमेंट मंगाए 6 महीने का, और एक एक का चेक करने लग गया। तो उन्होंने दिया मुझे 4 लाख, मुझे इतनी खुशी में, चलो 4 लाख रुपए लोन मिल गया, अब मैं शांति से काम करूंगा। जब ईएमआई जाता ना, हर बार मुझे वही डर होता जो आप कह रहे हो ना, कि इस महीने निकल जाए, इस महीने निकल जाए। मैं इतना सोचने लगा ईएमआई की, और फिर कोविड आ गया 20 में, लॉक सब कुछ, बंद हो गया। पेमेंट कहीं से नहीं आ रहे, मैं खुद परेशान। फेसबुक पे वीडियो भी डाला था। अब क्या करोगे, नेचुरल चीजें किसी को बोल नहीं सकता था, ऑब्वियसली हाँ। क्योंकि मेरे आगे वाला कोई सुन नहीं रहा था।
वो कंटिन्यूअसली नहीं मुझे कॉल सुनते कर हैं, रहे हैं कि भाई हाँ। पेमेंट कराओ, और उधर से कहीं से, जैसे कंपनी है, आप तो मेल डाल दोगे, हम्म कोई है ही नहीं जी, हम्म ऑपरेशन में कोई है ही नहीं, कौन देख रहा, अकाउंट्स काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर राइट रहा, वो कर तो सब कुछ रहे हैं वो अपना, लेकिन उस पेमेंट नहीं कर रहे थे उस टाइम कोई हम्म भी। तो मैं करूँ क्या, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो डाल दिया कि ऐसे ऐसे चीजें, मैं बैंक गया तो कह रहा है जो भी 31 मार्च तक का आपका स्टेटमेंट है ना, उसका 20% तक हम लोन कर देंगे। मैंने कहा 3-4 लाख लोन लिया है, तुम 20% क्या करोगे, हम्म 50-60 हुँ, या 80 हजार रुपये लेकर मैं क्या सही करूंगा, मैं बात किस है, हम्म किस को हाँ। पेमेंट करूंगा। तो मेरे मन में आया डर कि पहला सर्वाइवल क्या है मेरा। हम्म हुँ, और उसी टाइम मैंने शादी भी की थी, तो हुँ, लव मैरिज थी मेरी, घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने 50-60 हजार रुपये पर्सनल में ट्रांसफर कर लिए, क्रेडिट कार्ड छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं कर सकता। हम्म मोराटोरियम लिया कि 3-4 महीने भी पैसे नहीं दूंगा। हमारे एक सरदार जी, मैंने हम्म वही कहना, मेरे लाइफ में एक मिलते हैं गोल्स में, उनको मैंने डिस्कस किया, कह रहे यार सुधांशु क्यों रो रहा है, क्यों मतलब परेशान हो रहा है, ये समय भी कट जाएगा, तो टेंशन ना ले। हम्म जुलाई अगस्त तक मेरे पास क्लाइंट का फोन आया हम्म कि भाई कैंपेन स्टार्ट करना है, और वो कैंपेन जब से स्टार्ट हुआ ना, मतलब आज तक रुका नहीं वो। हम्म तो राइट। वही मुझे लगता है कि क्या है, कितना डर होना चाहिए, कितना कंट्रोल होना चाहिए। और एक चीज मैं हमेशा एक चीज चीज मैं यार, कुछ होना ही होगा, मैं रोक नहीं सकता, हम्म हो जाने दो यार। मैंने बस अब यही सोचना स्टार्ट कर दिया हर चीज पे। हाँ एब्सोल्युटली, आप पॉसिबिलिटीज पे सोचो। हाँ। देखो, एनर्जी आप क्रिएशन में लगा सकते हो या हम्म। आप डिस्ट्रक्शन में लगा सकते हाँ। हो, हुँ, राइट। तो आप इससे अच्छा कॉन्शियस होके क्रिएशन पे लगाओ हम्म। कि मैं और क्या क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट, हम्म। आपकी टीम और आप बिहाइंड द सीन बहुत सारा काम करते हैं ट्रू। कि पहले पॉडकास्ट से हमने ये लर्निंग ली, हम्म। हुँ, हम ये बेटर कर सकते हैं। हम्म। तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि व्यूज कम क्यों आ रहे हैं, आप सोच रहे हाँ। हो और बेटर क्या कर सकते हैं। हाँ। ट्रू। तो उसी से आप बढ़ते जाओगे आगे, आप बढ़ते जाओगे आगे, आप श्योर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और ये सबसे ज़्यादा फैक्ट सक्सेसफुल से वीडियो होगी हाँ। आपके बिल्कुल चैनल के ऊपर। बिल्कुल। तो एनर्जी आप कहीं भी लगाओगे वो क्रिएशन में जाएगी। तो आपने जैसे एक थॉट लाया कि अच्छा, हम्म। आपको क्लाइंट का कॉल आ गया कि क्या कैंपेन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपने लगाया कि अच्छा कहीं से तो कुछ आएगा, कहीं से तो हुँ, कुछ आएगा, रादर देन थिंकिंग कि क्यों नहीं कुछ आ रहा है, क्यों नहीं कुछ आ रहा है, क्यों नहीं कुछ आ रहा और मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया ऑनेस्टली। बट है। आपने दिमाग में सीड प्लांट किया हाँ। ना, तो वो सिग्नल भेज रहा है। ऑनेस्टली मैं इस मतलब, जैसे मुझे लगता है यूट्यूब पे ना ज्यादातर लोग टीनेजर देखते हैं, हुँ, वो रिलेट अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर वो मैनिफेस्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम्म लाइक अभी मे भी कॉलेज पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैनिफेस्ट तो आज से कर ही सकते हैं ना, हाँ कि आफ्टर कॉलेज में क्या करूँ, क्योंकि देखो लड़कों के लाइफ में तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन खत्म, हम्म कहते हैं ना वो वेलकम टू द नर्क, हाँ वो वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अब एब्सोल्युटली। उसको आप जन्नत बना सकते हो या अपनी कैसी लाइफ बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम्म क्योंकि हम सबको पता है, हमने जितनी पढ़ाई की है वो आगे चल के काम नहीं आता। हम्म प्रैक्टिकल हमने सबने बिल्कुल, अलग अलग चीजें बिल्कुल एब्सोल्युटली। सही सीखी है। बात बोली, हाँ। तो मैं चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं हम लोग मान के चलते हैं वो टीनेजर ही हो, हुँ, लेकिन वो आज से मैनिफेस्ट किस तरीके से करे, किस लेवल पे करे, ताकि जब वो आप जो गोल्स बना रहा है ना वो बना ले, जैसे आपने लिखा था ये चीज। हुँ, ओके, आई थिंक कॉलेज पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जहाँ पे आपके या तो माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एज़ पर माई जर्नी हम्म। मैं तो मतलब पूरी एनर्जी ड्रेन्ड आउट थी। आप यू लूज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके कुछ एक्सपीरियंस वैसे होते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पॉइंट पे आके आप लूज़ करना शुरू कर देते हो। फिर आप वैलिडेशन पे आ जाते हो कि यार मैं लोगों की वैलिडेशन सीक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा देन आप मोस्ट 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 पीपल वो वहाँ पर उनका मतलब ब्रेकअप हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को कहीं न कहीं ड्रेन कर देते हो बिकॉज़ अब वहाँ भी आप प्यार बाहर ढूँढ रहे हो। तो हाँ। आप अपने आप को एक कॉलेज के टाइम पे ही अंदर से इतना ड्रेन आउट कर देते हो, व्हेन यू एंड अप कॉलेज, यू गो आउट, आप इतने ड्रेन्ड हो चुके हो, आपको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, आपको समझ ही नहीं आता, वो एनर्जी इतनी स्कैटर्ड हो चुकी होती है कि आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं है। एंड brain loves clarity. When if I talk about myself, I cannot move on without clarity. मुझे हर हम्म। चीज में चाहे वो सिंपल क्लैरिटी हो, बट मुझे पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या हमारा नेक्स्ट एक्शन स्टेप है। तो बट उस टाइम पे नहीं पता थी नहीं और पता कोई था। बताने वाला भी नहीं था। नहीं।
तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि जब जब वो बाहर आते हैं तो क्या करना है, पहले तो वो स्कैटर्ड एनर्जी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी स्कैटर्ड है। देन कम्स अवेयरनेस। तो वो है पॉइंट वन कि अवेयर रहो कहाँ एनर्जी लीक हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि यार पैसा जा रहा है, पैसा संभालना है, पैसा कमाना है। मनी, आई लर्न फ्रॉम हिम, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आप कहाँ वैल्यू दे रहे हो, वही बात आ गई कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अपनी एनर्जी कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ लीकिंग योर एनर्जी कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अब कॉलेज के डे वन पे ही निकल के आपको अपना पर्पस नहीं पता चल जाता, नहीं पता ठीक है ना, चलता। नहीं पता चलता। तो आप स्लोली कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी एनर्जी, अपने टाइम की, उस हिसाब से आपको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से मिलते हो, आपका सर्कल एक्सपैंड होता है, आपका परसेप्शन इम्प्रूव होता है। उस हिसाब से आकर आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा सीरियस होना, या कह सकते हैं कि आपको समझ आती है कि मुझे करना क्या है। वहां पे आप अपना एक छोटा पर्पस जो है वो टाइम के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक ही ऑल्सो बिलीव कि पर्पस जो है वो टाइम के साथ बड़ा होता चला बिल्कुल जाता है, होता राइट, वो बड़ा होता रहता है। तो आपको उस टाइम पे वो एक पर्पस समझ आता है, फिर आप उसको लेकर आपको एक डायरेक्शन मिलती है, उसको लेके आप उस डायरेक्शन को देखो। अवेयरनेस हर जगह आपको चाहिए, प्लस अवेयरनेस के साथ आप हमेशा ये याद रखो कि बाहरी अवेयरनेस नहीं, अंदर में क्या हो रहा है, क्या केमिकल उछल रहे हैं, आप उनकी भी अवेयरनेस रखो, ताकि आपको पता रहे कि उन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप सप्रेस करोगे, वो जब फूटेंगे तब सब कुछ फूट जाएगा। तो वो दोनों चीज़ें संभाल के रखो, एंड देन आप आहिस्ता, जैसे आपको जो चीज़ दिख रही है उस पे गोल बनाकर आप स्लोली स्लोली काम करो। एंड ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर वैलिडेशन पे टिके रहोगे, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वैलिडेशन पे टिके रहोगे, बाहरी प्यार ढूंढते रहोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टाइम मिस आउट कर दोगे। मैंने बहुत साल इस चीज़ पे वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, इट्स ऑल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाट मेड मी हु आई एम टुडे। बट वो होता है कि यार हमें लगता है कि अच्छा ये मैं पहले ही सीख लेता, तो वो कॉलेज में हम कहीं ना कहीं नहीं सीख पाते। बट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ दैट, यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो थिंग कॉल्ड वैलिडिटी। आपको नहीं चाहिए किसी से वैलिडेशन, आपको हाँ। अपनी वैलिडेशन चाहिए। दूसरा, कंपटीशन में नहीं आओ, लोगों के साथ कंपटीशन नहीं, यू नीड टू बी योर ओन कॉम्पिटिटर। तो उसमें आप खुद को इम्प्रूव करते हो, आप ईगो और लोगों को फीड नहीं करते हो कि आपको क्या चाहिए, आप दिखावा बंद कर देते हो। जहाँ दिखावा बंद हुआ, आप खुद के लिए जीना शुरू करते हो। फिर आपका स्लोली और परसेप्शन एनहांस होता है, आपका सर्कल छोटा होता है। पहले सर्कल बड़ा होता है, फिर सर्कल छोटा होता है, ठीक है। उसमें आप परसेप्शन इम्प्रूव होता है, आप आते हो पर्सनल ग्रोथ पे, और विजन जो है बड़ी होती है, पर्पस बड़ा होता है। अब हर कोई 9 to 5 छोड़ के बिजनेस नहीं कर रहा ना, किसी का अपना गोल है, किसी का कुछ है। तो जो भी है, बट वो विजन एनहांस होती है, वो मिशन बड़ा होता है। आप फैमिली के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हो, आप स्पाउस के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हो, तो वो विजन, आप हर एक टाइम को संभालना सीखो, वैलिडेशन से हट के खुद पे वैलिडेट करो कि यार मैंने ये किया, इस चीज़ को मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपने बैठने से पहले बैठ के आपने एक पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बोला कि यार यहाँ पे ये चीज़ ऐसे होती तो और मज़ा आएगा। तो आप स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढ रहे हो, तो वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हम उस लेवल पे आके ढूंढे तो वो और ज़्यादा अच्छा होता है, हम काफ़ी टाइम सेव कर लेते हैं। तो वो बहुत टीनेजर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, देन स्लोली अनकवरिंग पर्पस, मेकिंग इट बिगर, विजन इम्प्रूव करना, सर्कल आपका कैसा है, बिकॉज योर सर्कल डिफाइंस यू, वो सर्कल कैसा है, कैसे आपको डिफाइन कर रहा है, बिकॉज वो आपका माइंडसेट और पर्सनल ग्रोथ पे बहुत डिपेंड करता है। तीसरा, कि आपका कॉम्पिटिटर आप हो और कोई नहीं है। तो वो हमें दिमाग में लगता है कि यार वो देख रहा होगा कि ये काम नहीं कर रहा, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा जो सैलरी ले रहा है, या नहीं कर रहा है, बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सामने वाले को, सच वो है। अपनी हाँ। दुनिया में इतना ये ज्यादा बिल्कुल फंसा सच हुआ है है। कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या चल रहा है। तो इसीलिए आप बाहरी दुनिया से बाहर आओ, अंदर की दुनिया में झांको। एवरीथिंग यू वांट इज ऑलरेडी इनसाइड यू। आंसर्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर सिंस माय चाइल्डहुड, आई गॉट इट इनसाइड मी, एंड आई एम श्योर ही आल्सो शेयर द सेम थिंग। हाँ, तो टीनेजर्स के लिए जो बताया इक्शा ने, इट्स इम्पोर्टेंट, राइट? बट आई थिंक अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको भी वो सीड्स देने पड़ेंगे अपने बच्चों में, बिकॉज आपने भी कुछ गलतियां करी होंगी, राइट? ट्रू। अगर आपके पास डायरेक्शन होती, तो आई एम श्योर एनीबडी जो आज 40s में है, 50s में है, 60s में है, उनको लगता है यार अगर मेरे को तब किसी ने ये बताया होता तो मैं अपनी लाइफ बेटर कर लेता। तो अगर आपको किसी ने नहीं बताया, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये अपने बच्चों को बताएं।
बिकॉज एट इन 20s, इन 20s आपको लाइफ बड़ी अच्छी रोजी लगती है, राइट? बड़ा सब बढ़िया चल रहा है, कॉलेज में हाँ ही हो रही है, पार्टी हो रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो, घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। और जैसे आपने बोला, जैसे ही आप कॉलेज पास आउट किया, एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। राइट? फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उभरो, मुझे 10 साल लगे उभरने में, किसी को 5 साल लग जाएंगे, और कोई शायद पूरी जिंदगी ना उभर पाए। पेन बढ़ता जाता है। तो मैसेज ये बिल्कुल क्लियर है कि आप बचपन से ही उनको एक सीड दिया जाए रिवॉर्ड का, जैसे आप ये करोगे तो ये अच्छा होगा, आप ये करोगे तो ये होगा। बिकॉज आज के डेट में क्या हो गया है, इट इज सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आप 10 मिनट में सब घर मंगा सकते हो, हाँ। राइट? बट उससे नुकसान क्या हो रहा है? आपका ह्यूमन टच जा रहा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आप बाहर ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लूज रहा है, आपको दिख रहा है कि अच्छा लाइक्स आ रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लाइक्स नहीं आए तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस किसी भी तरीके से आए, एब्जॉर्ब करो उनको आप, बिकॉज जैसे आपने बोला कि टाइम तो निकल ही जाता है। मुझे वो बताओ, मैम और सर दोनों एक एक अपना व्यू, जब हम स्टार्ट करते लाइक इंस्टाग्राम आपने स्टार्ट किया, हम्म कई बार क्या होता है ना, जब आपके पास फॉलोवर ही 1 से लेके 10 या 100 होते हैं ना, हम्म आप कुछ अच्छी चीज गाइड भी करते हो, आगे वाले को लगता है यार क्या बता रहे हो आप, हाँ। पहले खुद तो देखो आप अपना। हाँ। कुछ ऐसे भी चैलेंजिंग फेस किया आपने, और फिर उसको कैसे हैंडल किया? मैंने हाँ डेफिनेटली किया है। मतलब मैंने स्टार्ट किया था एज एन इमेज कंसल्टेंट। तो फिर मुझे ऐसा लगता मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो क्यों देखेंगे मुझे लोग, ठीक है। और फिर जब आप इंस्टाग्राम में आते हो, यू स्टार्ट कंपेयरिंग टू। मैं नहीं कहूँगी कि यार मैं हाँ। कोच हूँ तो मैं नहीं कुछ करती। ट्रू। आई वॉज देयर, राइट। तो मैंने कंपेयर करना शुरू करा, और मैंने इतने इतने अच्छे अच्छे स्टाइलिस्ट इमेज कंसल्टेंट देखने शुरू करे। कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो शेक कर गया। वाज लाइक कि मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार ये ऐसे कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मुझे पता नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है। यू गो इनटू लैक, क्या क्या आपके पास नहीं है आप वही देखना शुरू कर देते हो, है ना। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास कोलैबोरेशंस नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। देन ही यूज्ड टू पैसिफाई मी कि यार ठीक है, एटलीस्ट जो है उससे आप देखना शुरू करो कि जो चीज़ें अभी मेरे पास अवेलेबल है आप उससे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो बट फिर भी उनका बोलना एक तरफ, अब हम तो ज्ञान देते रहते हैं, बट सामने वाला कितना समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बट फिर भी कहीं ना कहीं लगता था यार इतने फॉलोअर है, इतने लाइक आए हैं, ये है ऐसे है। देन स्लोली मैंने मैनिफेस्टेशन को समझना शुरू किया। मैंने एज एन इमेज कंसल्टेंट शुरू किया। देन मैंने इनसे वर्ड सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हम कहीं जा रहे थे एंड वी वर विद आवर फ्रेंड्स। तो इनकी आपस में कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि पार्किंग चाहिए। अबाउट वी वर इन पार्किंग। सीपी, कैनॉट हाँ, प्लेस। तो अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना, पार्किंग मिल जाएगी। मैंने कहा ये क्या नई चीज सुनी है मैंने, लॉ ऑफ ये अट्रैक्शन मैं लगा। भी नहीं सुन हाँ, रहा। पार्किंग मिल जाएगी। तो मतलब एंड इन्होंने यूज कर लिया, and इनकी जो फ्रेंड थी उसने भी कर लिया। दे बोथ वर कोच, ओके। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, वो एक पॉइंट स्ट्राइक किया, एंड व्हेन दे मेट दे वर लाइक सो हैप्पी कि देखा कर ली ना पार्किंग मैनिफेस्ट। मैं कहा यार ये कोई नई चीज हो रही है। फिर मैंने थोड़े दिन बाद इनको रीच आउट किया, मैंने कहा यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये क्या था। फिर इन्होंने मुझे बुक दी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक, और उस बुक से स्लोली मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया था। देन जब मैंने स्लोली काम करा तब भी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात फिर भी, आप पढ़ रहे हो, आप इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हो, बट आप इम्प्लीमेंट कितनी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और वो जर्नी, हीलिंग जर्नी ऐसे सिंपल नहीं होती, दिखती बिल्कुल, है कि बिल्कुल। यार हाँ। बहुत अच्छी ऐसे, बट इट इज मेसी, है ना। वो मेस शुरू हो गया था मेरा, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल मेस, बिकॉज मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ देख पा रही थी। बट फिर भी वो ना, आई वाज स्टक कि यार अभी अच्छा इतने फॉलोअर आ रहे हैं, मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अच्छा फिर कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या नया करूँ, क्या नया करूँ, कैसे करूँ। तो वो दिमाग भाग ही रहा था, आई वाज रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। फिर आई स्टेप्ड बैक और थोड़ा सा चीज़ें अप्लाई करना शुरू करी, एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू करी। एंड आई यूजुअली कॉल इट दैट आई एम अ वुमन मेड आउट ऑफ एफर्मेशंस। तो वहाँ से मैंने एफर्मेशंस डालना शुरू करी।
तो वो मुझे ना बड़ा अच्छा लगना शुरू करा। आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। तो मैंने अपना काम खुशी से करना तो शुरू करा, बट फिर भी कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने एक दिन इनको बोला, मैं मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट माय कॉलिंग, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। आई डोंट वांट टू स्टाइल अदर्स, आई वांट पीपल हू कम एंड स्टाइल मी। तो वो मेरा शायद वो नीश ही नहीं है, तभी मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई वाज ऑलवेज इनटू लैक। तो ही सेड, अच्छा देन व्हाट डू यू वांट टू डू? दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक। Power of subconscious mind, affirmation, visualization, and not affirmations but visualization is something which I have been following unconsciously since childhood. वो एग्जाम में आप याद करना शुरू करते हो तो दिमाग में आ जाता है, स्पेशली जब आप रट्टे लगाते हो। आपको पता है पेज टू पेज कहाँ क्या लिखा है, तो आपके विजुअलाइजेशन स्किल्स उस टाइम पे आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। ये तो है। तो वो सब चीजें मैं रेजोनेट कर पाई, एंड ही वाज लाइक, इफ यू फील लाइक यू वांट टू डू इट, गो अहेड, डू इट। आई वाज लाइक ओके, ये वही कर रहे थे, मतलब ही स्टार्टेड विद अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग ओनली। इनका अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है, देन आई फेल्ट ओके, लाइक मुझे यही करना है। देन वहाँ से मैंने वो चीज़ शुरू करी, एंड तभी इनिशियली लगा कि फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि यार, what I want to do. Do I want to like gain followers or want to give value to others, like people like me हाँ who are hidden somewhere? है ना, पहले ऐसा नहीं था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अच्छा हाँ, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, आके बात करो। नहीं, आप कहाँ किचन के टेबल में आहिस्ता से कभी किसी से बात कर रहे हो, दोस्त से, यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड कमिंग टू हिज पॉइंट वेयर ही सेड कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इसकी आप पागल हो, है ना, वैसा एक बना हुआ था नोशन। तो अब आप खुल के बात करते हो उन चीज़ों को लेके, बट उस टाइम पे ऐसी चीज़ें थी, एंड आपको लगता है कि यार कुछ काम नहीं हो रहा है। एंड आपने सुना होगा कि एक इन्फ्लुएंसर के उसके इतने फॉलोअर्स नहीं आए, एंड शी डाइड, एंड शी वाज लाइक सो यंग, at such a tender age she did suicide. And I felt like, यार why people are seeking validation outside? तो but I can resonate at that point. I felt same thing कि यार followers नहीं आ रहे, but at certain point I cleared my mind with the why, कि मैं क्यों कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। एंड माई वाई वॉज क्लियर, जो छुपे लोगों में मुझे वो दीक्षा ढूंढनी है। तो मुझे वो दीक्षा ढूंढनी है और उन लोगों की मदद करनी है, और वो ऐसे ही आएंगे जब उन्हें लगेगा कि थिंक दे आर रेजोनेटिंग विद सर्टन थिंग्स। सो माई पॉइंट हियर ऑन सोशल मीडिया इज गिविंग वैल्यू, है ना, एंड पीपल सीकिंग दैट वैल्यू विल कम टू मी। तो मैं एक वो पॉइंट हूँ जहाँ पे लोग, पीपल विल कम ऑटोमेटिकली टू मी, आई ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट देम। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एम्बॉडी करना शुरू करा। वाओ वो चीज ऐसे आती है। एंड इनकी जर्नी भी, मतलब आई लेट हिम टॉक अबाउट इट। इनकी जर्नी भी आई एम श्योर ऐसी है। ये देखिए, ये तो लॉ ऑफ अबंडेंस है, राइट? हम्म अगर आप गिवर हैं, आप दे रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, तो आपको कभी लैक फील ही नहीं होगा, राइट? बिकॉज सेम आप कंटेंट के लिए भी हैं। अगर आप दिल से कुछ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मनी बाय प्रोडक्ट है। आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है। आप सोचो, ऑफ कोर्स एवरीबडी मेक्स मनी, राइट? ऑफ कोर्स वो तो एक साइकिल यूनिवर्स का चल रहा है, ट्रू तो चलाना ही एसेंशियल है, राइट? इफ एनीबडी डज इट फॉर फ्री, नोबडी वैल्यूज इट, राइट? तो अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज अ एनर्जी एक्सचेंज अराउंड इट। बट पॉइंट इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर कोई 5 सेशंस के बाद बोलता है कि गगन यू हैव चेंज माई लाइफ, 2 महीने में मेरी लाइफ पूरी बदल गई है, वो जो एक फीलिंग है, वो जो एक सेंस ऑफ प्राइड है, जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आप वो खरीद नहीं सकते। नहीं खरीद बिल्कुल सकते, नहीं। बिल्कुल नहीं। वो एक इमोशन है जो आपने ट्रिगर किया, और वो इमोशन की फीलिंग मुझे तक पहुंच रही है, और ये दैट्स मेक्स अस ह्यूमन। ये एक ह्यूमन नेचर है। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आप इसको पैसे में तो कैलकुलेट नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। right? कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है किसी को डिस्कम्फर्ट नहीं आता कि मैं तो अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, वो तो ऐसे बेकार कंटेंट डाल रहा है। ये कंपैरिजन ह्यूमन है और ये चलता रहेगा। अभी कभी होता है तो हमें अपने आप को ड्रैग करना पड़ता है, नहीं नहीं हमें क्या करना है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये है, राइट? बट अगेन क्वेश्चन यही आ जाता है, कोई 50,000 महीने में भी खुश है, कोई 10 लाख महीने में भी खुश नहीं है, ट्रू राइट? कई वीडियो आ चुका है इस चीज के लिए तो। राइट, तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, एक 23-year-old इन्फ्लुएंसर, उसके 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हो रहे थे और उसने सुसाइड कर ली। मैनिफेस्ट से हम इस मतलब अपने वाले जो जनरेशन है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको हम बता सकते नंबर
का इतना हम क्यों वैल्यू दे रहे हैं? क्या नंबर से हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या आप आगे वाले की बातों से ट्रस्ट कर सकते हो, या नंबर ही एक सर्टिफाई करता है कि नहीं यार, पाजी का 1 मिलियन है तो मैं ज्यादा भरोसा करूंगा, हम्म आंख बंद किया, बोलो आप। हम्म ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज नंबर्स तो देखो, ये तो चलते हम्म। ही आ रहा है, हाँ। राइट? पहले रैट रेस थी, हाँ। राइट, कि मैं ये सैलरी ले लूँ, ये सैलरी ले लूँ, हाँ। बिजनेस में यहाँ पहुंच जाऊं, बट सेटिस्फाइड है कोई? बिकॉज वो तो एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, नहीं होगा। राइट? अगर आपके आज 10,000 फॉलोअर हैं, कल 1 लाख होंगे, फिर 1 मिलियन होंगे, फिर अब लोग अच्छा मेरी तो विराट कोहली से भी ज्यादा फॉलोअर होने चाहिए, हाँ। बिकॉज वो दौड़ तो कभी खत्म नहीं हो रही है ना, जबकि वो इंस्टाग्राम के लिए कुछ करता राइट? नहीं। है ना, उसका तो पर्पस ही नहीं है, वो तो सिर्फ हाँ। डालता है, हाँ। राइट? तो वो दौड़ तो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अगर हम्म। आप दौड़ लगानी है आपको, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर लगाइए, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया पाजी राइट? आपने। और देखो, लाइफ में कभी तो मेस होगा ही, या मैं बोलूँगा रायता फैलेगा ही फैलेगा लाइफ में, राइट? किसी की 20s में होगा, किसी के 30s में होगा, किसी के 40s में होगा। बट उसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, कि आपने कभी कोई घर बनता देखा है, सही हम्म। है ना? जब जड़ से घर बन रहा होता है, तो जब नींव रखी जा रही होती है, क्या वो बहुत सुंदर जगह होती है? नहीं। नहीं। अगर किसी की लाइफ में आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हम्म। बहुत मैसी लग रहा होगा, बहुत गंदा लग रहा होगा, बट अगर आप उस घर वाली साइड पे जाते हो, वहाँ पे बहुत मैसी है, कीचड़ है, बजरी पड़ी है, रेता हाँ। पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, लेबर घूम रही है, वो, और इस बहुत सुंदर जगह नहीं है, बट आप क्या हम्म। गिव अप कर देते हो घर बनाना? नहीं। नहीं, बिकॉज आपने एक विजुअल अपने दिमाग में लगाया हुआ है, चाहे आर्किटेक्ट ने बना के दिया आपको, हम्म। कि आपका यहाँ पर ऐसा घर बनेगा, ऐसे इतने कमरे होंगे, आप अंदर ऐसा फर्नीचर लगाओगे, वाओ। तो आप उस विजन को ट्रस्ट कर रहे हो, राइट? तो आप गिव अप नहीं करते हो। अगर आपकी लाइफ में भी आज की डेट में मेसी है, ऐसी नींव रखी जा रही है, तो उससे डिस्करेज मत हो। आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करके अपनी लाइफ आगे बिल्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर मैं सिर्फ बजरी से ही घर तो नहीं बना सकता, ट्रू। मुझे उन रिसोर्सेज को एक प्रपोर्शन में डालना है। और ह्यूमंस के लिए क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ वर्थ, मेरे स्किल्स इन्हांसमेंट, मैं उनको कैसे इन्हांस कर करके अपनी एक इमारत बना सकता हूँ। ट्रू। और आपके घर की प्रेफरेंस अलग होगी, इनके घर हाँ। की प्रेफरेंस अलग है, मेरे घर की प्रेफरेंस अलग है। ट्रू। तो अगर मैं घर कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैं अपनी जिंदगी किसी से क्यों कंपेयर करूं? सर, विजुअल की बात तो करते हैं हम लोग। कई बार आपने ऐसा फेस किया कि लाइक उन्होंने 2 महीने तक मैनिफेस्ट किया कि मैं ये कर लूंगा, हम्म लेकिन उनको इतना पेशेंस नहीं है कि 2 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए। हम्म कुछ ऐसा भी आया क्या आप लोगों के पास हाँ हाँ, केस? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि आपने ये बताया था, एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, ये कर हम्म। लो, हमें तो 2 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट? तो देखो, मैनिफेस्टेशन में आपको डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। डिटैचमेंट जब मैं बोलूँ कि आपको आउटकम के साथ अटैच नहीं रहना है। कि फॉर एग्जांपल, जब मैं एग्जांपल एक्स पैसा कमा लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ। राइट? तो ऐसा नहीं कि तब तक आप पैसे नहीं कमाओ, आप खुश नहीं हो सकते। आप हम्म। अपने फ्रेंड्स को मिलोगे, अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम निकलेगा, तो खुशियां वहां पे भी निकल आएंगी। हम्म। बट जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ उस इमोशन को अटैच कर देते हैं, तो वो डिले होगा, राइट? और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपने बोला कि मैं 2 महीने कोशिश कर रहा हूँ, मैं 2 महीने रोज लिख रहा हूँ कि हम्म। मैं मिलियनेयर हूँ, मैं मिलियनेयर हूँ, मैं मिलियनेयर हूँ, और मैं लिख के सो जा रहा हूँ, मैं लिख के सो जा रहा हूँ, राइट? है ना? तो आप सिर्फ जिम गए और आके सो गए, हम्म। आपने डाइट में कुछ चेंज नहीं किया, आपने अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं किया, आप अच्छा से पानी नहीं पी रहे हो, एज एन एग्जाम्पल, राइट? ये तो जिम का एग्जाम्पल हो गया। बट मैनिफेस्टेशन में भी आपको अपनी ब्रेन को चेंज करना है, पैटर्न को। और ब्रेन के पैटर्न सिर्फ लिखने या सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 10 मिनट, आधे घंटे का काम है। हम्म। बाकी 23 घंटे, 30 मिनट आप क्या कर रहे हो? आप कैसे अपना बॉडी मूवमेंट कर रहे हो? आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? आपने लिख दिया, ओके, आधा घंटा मैंने जर्नल कर लिया, मैंने ग्रैटिट्यूड लिख लिया, बाकी 3 घंटे में रील चला रहा हूँ, हम्म। राइट? तो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो आपने 30 मिनट सिर्फ यूनिवर्स को ट्रांसमिट किया, और बाकी 20 घंटे आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग आते हैं, और सबका अलग अलग टाइम होता है मैनिफेस्ट करने का। बिकॉज अब इनके क्या पैटर्न है, आपके क्या पैटर्न है, मेरे क्या पैटर्न है, मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, हम्म। मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, मैं कितना चेंज को लेके
कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये करूँगा तो हो जाएगा। तो जहाँ तो ऐसे लोग बहुत आते हैं जैसे आपने पूछा। तो उसके लिए ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों चाहिए। अगर मुझे आईफोन 17 चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा सबके पास है। स्कूल में मेरा फ्रेंड है, उसके पापा ने उसको दिला दिया। उसके पापा की इनकम 5 लाख रुपए महीने है, वो 3 खरीद सकते हैं। आपके पापा की इनकम फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए है, तो आपका वाई क्लियर नहीं है। उनका तो वाई है ही नहीं हो कि हाँ ठीक है हर साल फ़ोन चेंज करना है बिकॉज हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं लगता, सबके पास होना चाहिए। बट आपका वाई है कि मुझे वैसा फ़ोन चाहिए बिकॉज मेरे को वैसा कॉन्फिडेंस देखना है। तो जब आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कई बार लगता है कि हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत है इन्फ्लुएंस ना? करते हैं, यस। बहुत। और कईयों का अच्छा होता है, फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। कईयों का तो चलो प्रॉब्लमेटिक होता है, जहाँ पे ट्रबल्स ही ट्रबल्स हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन में आपको यू नीड टू फील, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी थी घर की, कि घर बन रहा है, आपको पता है कि ये मुझे आर्किटेक्चर ने ये बनाकर दिया है, मेरा घर ऐसे दिखेगा, एंड रिजल्ट आपका हाँ, क्लियर है। क्लियर है। यहाँ पे जब हम जो चाह रहे होते हैं, वो हमें पता नहीं कि उस टाइम पे हम कैसे बिहेव करेंगे, क्या फील करेंगे, वो कैसा मोमेंट होगा, वो डिफाइंड नहीं होता। और जो चीज़ हमें दिखती नहीं, हम आसानी से उस पर यकीन नहीं करते, और यहीं पे हम फंस जाते फंस हैं। जाते हैं। हमें लगता है कि यार हमें पेशेंस रखनी है, पेशेंस रखनी है, बट इट इज़न्ट अबाउट बीइंग पेशेंट। हमें उस चीज़ पे यकीन करना है, विश्वास। विश्वास जितना करेंगे, उतना हम खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्पायर होके एक्ट करेंगे। और कितना टाइम देना चाहिए? कितना टाइम की बात ही नहीं है, मैंने आपको बोला इट्स द डोमिनेंट फीलिंग। क्योंकि अब पूरे दिन में आप बैठ के पॉजिटिव थिंकिंग तो कर नहीं सकते कि यार आओ आज हम पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। रोबोट इवन तो है इनफैक्ट नहीं। हमारी फुल टाइम जॉब्स भी हैं, और आप कॉर्पोरेट में कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कल फॉर अ वाइल वी वेंट आउट, एंड आउट ऑफ नो वेयर इनको एक एस्केलेशन कॉल आ गई। देन मतलब आपको वो सब डील करना है। हम बहुत अच्छे मूड में ऐसे निकले, बट वो एकदम से एस्केलेशन आ गई, तो वो एकदम से जो पूरा माहौल था वो बदल गया। तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि यार अच्छा मैं तो अभी तक खुश होकर आया, आप चिढ़ना शुरू कर दोगे। तो आप वो उसको डोमिनेट कर रहे हो, उस फ्रिक्वेंसी को, और आप वही सिग्नल भेज रहे हो। तो आपको और ऐसे लगेगा, और कॉल्स आ रही है, यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, क्यों, क्या हो रहा है। तो इट्स अबाउट डोमिनेंट फीलिंग, कि आप पूरे दिन में कैसी फीलिंग को सोच रहे हो। आपने 10 मिनट वो रिचुअल कर लिए, दिन में चलो 2 बार कर लिए, ठीक है। बट आप बाकी के घंटे आप कह रहे हो कैसे होगा, कब होगा, मैं पेशेंट मुझे तो लगता हूँ, है वो मैं पिछले 2 महीने से रील देख हूँ। देख के दूसरे का बना देते हाँ, हैं। हाँ, बट हो नहीं रहा। बट इट्स एक्चुअली अबाउट एम्बॉडिंग दैट फीलिंग एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। और मैनिफेस्टेशन तब होगी जब आप उसके लिए रेडी हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर आपने आज मैनिफेस्ट करना है कि मुझे एक रोल्स रॉयस चाहिए, राइट? ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको सोचो कल रोल्स रॉयस मिल गई, बहुत सही पॉइंट ठीक बोला है? ना। वाओ। अरब से कोई आया, आपको रोल्स रॉयस की चाबी देगा, ये लो आप। लो जी। बट उसके साथ आपके पास 15 प्रॉब्लम आई हैं, राइट? एग्जैक्टली। आपके पास उस रोल्स रॉयस को खड़े करने की पार्किंग है, पार्किंग। आपको उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की सैलरी देने की इनकम है। अगर उसके ड्राइवर 50,000 रुपये महीने देता है, बिकॉज नॉर्मल गाड़ी तो है नहीं, हाँ। राइट? आपके पास उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए जितनी बार वो सर्विस स्टेशन जाएगी 3-4 लाख रुपए लेगी। क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हो? उसकी एवरेज 5 किलोमीटर पर की है, आप वो अफोर्ड कर सकते हो? तो आप रोल्स रॉयस आपके पास आ गई, बट आपके पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है ना, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? फिर आप कहोगे क्यों दे दी, क्यों दे दी, क्यों दे दी? तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करता है। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग मैनिफेस्ट ही गलत तरीके से कर रहे हैं। हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली। मैनिफेस्टेशन का गलत और सही तरीका नहीं होता, लाइक अलाइंड। मैं जैसे पाजी ने बोला अभी, हम्म। मैं मैनिफेस्ट कर लूँ सच में ये आज मैं 25,000 हम्म। सैलरी है और मैं सोच रहा हूँ ऑडी या रोल्स रॉयल खरीदूं, तो ये तो मैनिफेस्ट ही गलत है ना? गलत नहीं है, उसकी ये टाइम टाइमिंग है, पीरियड। हाँ, हाँ। आप टाइमिंग है। हाँ। यस, हाँ, ये कह सकते हो कि टाइमिंग है। हमें वो इंसान बनना पड़ता है हाँ। जो उस चीज को हैंडल कर पाए। इन्होंने बहुत सही तरीके से बोला कि वो अगर आप बनोगे ही नहीं तो आप क्या करो, आप तो अपनी लाइफ को और मेस्ड अप कर दोगे। अगर मैं कह रही हूँ मेरी ड्रीम जॉब वहां गूगल में हाँ। लगे तो, बट मेरे स्किल्स ही नहीं है, हाँ, मैं वो बस सोच रहा इंसान हूँ। बन ही नहीं रहा हूँ, तो मैं तो विशफुल थिंकिंग ही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो यू हैव टू बी दैट पर्सन इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव।
then that's how you get there through your mind. मुझे ना अब्दुल कलाम जी की एक बात अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला था कि लाइक जो पायलट होते हैं ना, उनकी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्टिंग में की थी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट जब बने ना हाँ तीनों सेना का मालिक प्रेसिडेंट बने और उन्होंने जेट भी उड़ाया। कह रहे देखो जो मैंने उस टाइम सोचा था वो नहीं हुआ पॉसिबल, हाँ, लेकिन अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो टाइमिंग के अब हिसाब आपको से। इसकी एक एग्जांपल हाँ देती हूँ। ही वांटेड टू बिकम अ सीए, ठीक है? तो जैसे इन्होंने स्टार्ट में बताया कि ये नहीं कर हाँ पाए ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अगर ये आज सीए होते तो ये शायद जो जिंदगियां बदल रहे हैं हाँ, और अपने आप को भी जो इन्होंने बदला है वो वो नहीं नहीं कर पाते। मेरा भी था, मुझे आईएएस करनी थी, मेरे को कुछ करना था, बट शायद मैं आज वो नहीं होती जो मैं हूँ। ट्रू। तो वो एक हमारा प्लान यहाँ होता है, यूनिवर्स का यहाँ होता है। एब्सोल्युटली। तो और आज उन्हीं सीएस, आईएएस, कुछ डॉक्टर्स, करता एडवोकेट्स को हम है। काउंसिल करते हैं बिकॉज आप तो सेलिब्रिटी को भी काउंसिल कर सकते हैं। यस, हाँ, ये कौन कौन से हैं कुछ बता सकते नहीं नाम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स बिकॉज एनीबॉडीज प्राइवेसी। प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, पॉइंट ये है कि सेलिब्रिटीज भी आम इंसान ही है, राइट? हम्म वो एक फेमस हो गए हैं बट इनसिक्योरिटीज सबको एक जैसी होती हैं, क्या राइट? होती है वैसे उनकी ज्यादा? देखो इनसिक्योरिटीज हैं कि जैसे आपने हम फॉलोअर्स वाली बात करें, राइट? हाँ लाइफस्टाइल मेंटेन। राइट कि अच्छा वो इतना कमा रहा है, उसने BMW ले ली, उसका ये हो गया, उसको इतनी पिक्चरें मिल गई, हाँ उसको इतना हो गया। तो कंपैरिजन तो एट एनी लेवल एट एनी एज विल हैपन, बट वो डिफाइन करता है कि आपका सक्सेस क्राइटेरिया लाइफ में क्या है, आपका हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या है। कोई शायद हिमाचल में एक छोटे से गांव में रह के खुद अपनी सब्जियां उगा रहा है और खुद अपनी जिंदगी जी रहा है अच्छे से, राइट? वो खुश है उसमें। सही बात है। हमारे पास सीईओ जाते हैं जिनका गोल है कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मैं हिमाचल में एक प्लॉट ले पाऊं, वहां पे ऑर्गेनिक खेती करूं वाओ, और मैं अपनी लाइफ सस्टेनेबल अच्छे इन्वायरमेंट में जी सकूं, और वो ऑलरेडी कर रहा है। जो ऑलरेडी कर रहा है। तो ये एक विशेष सर्कल है लाइफ का, जो हमारे पास नहीं है हम वो चाहते हैं, हाँ क्योंकि हमें लगता है वो हमें कंप्लीट करेगा। बट आप सोचोगे मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, मुझे सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम्म जाना है। ये कंपैरिजन बंद करने का क्या तरीका है? मतलब क्या एक दो लाइन में हम बोल सकते हैं किसी को जो लोग स्टॉप कर दे कंपेयरिंग किसी से भी? नहीं कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, बट आप उस एनर्जी को रीडायरेक्ट कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एट सर्टेन पॉइंट हम दोनों भी कभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि है ह्यूमन बिहेवियर इस तरह ही है। बट फिर हम अपने आप को वी स्टेप बैक एंड वी थिंक अबाउट कि हमारा पर्पस क्या है ना? तो उस हम हमें बार बार अपने पर्पस को रिकॉल करना पड़ता है। इसीलिए वाई इम्पोर्टेंट है, आपकी क्लियर विजन इम्पोर्टेंट है। जब वो डिफाइंड होंगी तो आपको पता है दैट दिस इज नॉट यू, है ना? योर पर्पस इज दिस। सो आप फिर अलाइनमेंट में आ जाते हो। सो देखो उसको दो तरीके हैं। आप हम जो कहते हैं ना, हम अपने माइंड को बोलते हैं मंकी माइंड, ओके। राइट? कि दो तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। या तो आप अपने माइंड को बिजी रखो, हम्म अदरवाइज आपका माइंड आपको बिजी रखेगा, राइट? जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको या मुझे हाँ, कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा क्या है, चल रहा है? ट्रू। कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, राइट? अभी नहीं आ रहा इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, नहीं आ रहा। राइट? बट जैसे ही कुछ इवेंट हम देखेंगे सोशल मीडिया पे जाके, ओ किसी ने रोल्स रॉयस ले ली, रेंज रोवर ले ली, एक डायरेक्ट है उस एनर्जी को, उस थॉट को रीडायरेक्ट करने का है कि यार इसने ले ली तो पॉसिबल है, मैं भी ले सकता हूँ। या वो थॉट है यार इसने कैसे ले ली। इधर आप इंस्पायर हो सकते हो और इधर आप कंपेयर कर कंपेयर सकते कर हो। सकते हो। आपका माइंड आपको बिजी रखना चाहता है, तो आपका माइंड आपको बोलेगा तू अच्छा नहीं है, तुम्हारे में ये गट्स नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो आप अपने आप को क्वेश्चन को करो कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, आप कंट्रोल करो या आपको कंट्रोल किया जाएगा? राइट? आपको ट्रेन करना रहता है माइंड को, राइट? जैसे आप छोटे बच्चे को ट्रेन करते हो, कैसे आपको बेटा बैठना मैम है, 10 लोग हम महाभारत में कान्हा जी ने कितनी देर में समझाया अर्जुन को। हम्म, हाँ। हमारे लाइफ में कहाँ है? राइट। वही है ना, आपको ट्रेन करना रहता है हर चीज को। आपको दिमाग को बताना पड़ता है कि आप उसके स्लेव नहीं हो, वो दिमाग आपको उसको कंट्रोल करना है। तो जैसे आप उसे ट्रेन करोगे स्लोली स्लोली, एंड यानी कि ट्रेन करके ही आप एक पॉइंट पे आपको ट्रेनिंग रोक देनी है। इसकी ट्रेनिंग तो लाइक टिल योर लास्ट ब्रेथ
इट नीड्स टू बी ट्रेन्ड बिकॉज़ इतना कुछ अवेलेबल है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी चीज़ें हो रही हैं आए दिन में हमारे साथ कि दिमाग खुद ही पगला रहा है कि यार हो राइट क्या रहा है। तो उस इतने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में आप कैसे अपने माइंड को स्टेबल रखते हो, एनर्जी को रीडायरेक्ट करते हो, दिमाग को ट्रेन करते हो, ये बहुत मैटर करता है। जिसने दिमाग खुले सांड की तरह छोड़ दिया तो वो फिर एंड तो अप विद कंपैरिजन ट्रबल्स। बंद हो सकता है अप टू एन एक्सटेंट बट थ्रू डिसिप्लिन। हुँ, पर सर सोशल मीडिया पे आपको लगता है ये इजी होगा जब आप अवेलेबल हो? मुझे क्या, मैंने जब फेस किया, मैंने ये देखा, मैंने एक दिन मैं भी खुद कंपेयर करने के लिए बैठ गया, तो मैंने कंपेयर किया, राज शर्मा मुझसे 2-3 साल छोटा है यार, हम्म उसके तो 8-9-10 मिलियन जा रहे हैं। फिर मैंने, मेरी वाइफ कह रही राज शर्मा कितने सालों से कर रहा है। हुँ, मैंने कहा चलो एक थॉट, हम्म रणवीर का मैंने देखा था पॉडकास्ट जॉन इब्राहिम के साथ। तो जब मैंने देखा ना जॉन इब्राहिम से जब बातें की ना उसने, जॉन इब्राहिम जिस तरह की बात बताया उसको, समझ लो मेरे पास ना थॉट उसी टाइम आ गया कि यार पॉडकास्ट करना है मुझे भी। क्यों? क्योंकि ना जो आपको सीखने को मिलेगा ना यहाँ पे, एब्सोल्युटली। वो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। हम्म तो ये हाँ, वाली तो तो, आपका आपका पर्पस और आपका हाँ वाई ये है कि ऑफ कोर्स पॉडकास्ट में कर रहा हूँ तो मुझे सीखने को भी मिल रहा है, आई एम हुँ, हाँ मीटिंग न्यू पीपल, नए पर्सपेक्टिव पता चल रहे हैं, इससे हुँ, जो व्यूज आएंगे उससे मैं अपनी टीम को ऐसे मैनेज करूंगा, राइट, वो सेकेंडरी हो गया, राइट। हम्म फिर बिकॉज इसमें आपका सेल्फ ग्रोथ का एंगल आ गया हम्म। कि इससे मैं बेटर इंसान बनूंगा। हाँ मतलब यही था, मैं सॉरी बीच में रुकता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन जो बोला था ना कि सोशल मीडिया जब तक है बंद नहीं हो, क्योंकि क्या होगा जैसे लाइक कि मैम, इन्होंने देखा कि यार मैंने जब ग्रेजुएशन की या आपने ग्रेजुएशन की सेम टाइम पे मेरे दोस्त ने आज हम्म मर्सिडीज के साथ फोटो होता लगा है। दिया। अब क्या होता है ना, वो ना चाहते हुए भी आपके फीड पे आता है वो, और वो कहीं ना कहीं ये एब्सोल्युटली। चीज लगता है यार क्या यार, मतलब उसने कुछ नहीं बोला हाँ, बट दिमाग बहुत कुछ बोल दिया, आपने खुद ही सुन लिया। बट इन अ पॉजिटिव वे देखोगे कंपैरिजन इज गुड ऑल्सो, हाँ क्योंकि अगर आप एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हो तब भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप कंपैरिजन करोगे, राइट। हाँ हेल्दी ट्रू। आप अपनी कंपैरिज़न। सिर्फ गट से नहीं ले लोगे कि मुझे ये गाड़ी पसंद है मैं उठा लेता हूँ, नहीं, हाँ आप कंपेयर करोगे, वो तो हुँ, एरोगेंट हो गया राइट। भाई यही अगर चीज आप है। कंपेयर करोगे कि अच्छा मेरी रनिंग कितनी है, हम्म, मुझे सिटी ड्राइव के लिए चाहिए या मुझे बाहर जाने के लिए चाहिए, हुँ, मुझे डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए, आप अपना कंपैरिजन पूरा करोगे कि किससे मुझे वैल्यू मिल रही है, राइट। तो कंपैरिजन इज गुड ऑल्सो, जैसे आपने देखा कि अच्छा जॉन इब्राहिम ने ये बोला तो आपको हाँ एक मोटिवेशन मिला, हुँ, तो तभी दीक्षा ने जो बोला कि कंपैरिजन तो कभी बंद नहीं हो सकता, बट हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं हुँ। कि उस कंपैरिजन को हम एक क्रिएशन में लगा दें या वरी में लगा दें। हम्म। तो आपने अच्छे से लगाया तो ऑफ कोर्स यू डूइंग गुड, आप खुद को चेंज कर रहे हो, लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हो। मैम एनजाइटी के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये एनजाइटी वर्ड, एनजाइटी कब आ जाता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हम एनजाइटी में आ जाते हैं? और ऑनेस्टली मैं ये उनके लिए नहीं बोलना चाह, मतलब पूछना चाह रहा हूँ जो एनजाइटी में ऑलरेडी होते हैं, हम्म उनको समझने वालों के लिए चाहिए मुझे। मैं खुद एंजाइटी इतनी झेल चुकी हूँ ना, बता नहीं सकती मैं कि मुझे लगता है ये एक उस पॉइंट पे आती है जब आप इतना कुछ देख रहे हो और चीज़ों को बट उस हिसाब से बोल नहीं पा रहे हो, तो हम्म अंदर ही अंदर वो चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं जब आप ओके। अपनी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करते। थोड़ा सा मैं इस पे वो हो जाती हूँ साइंटिफिक वे में, थोड़ा सा एंजाइटी को पहले बताती हूँ, देन मैं बताती हूँ कि कैसे वो लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले जब भी कोई थॉट हमने कुछ देख लिया, मैं अगर मुझे लगता है कि यार मुझे अपनी जॉब जैसे भी है मुझे सेव करनी है, ठीक है? ठीक है। बट मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि यार मेरा बॉस तो वहाँ बैठ के वो मेरे सब कलीग्स के साथ बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि यार ये तो काम नहीं करता, ये कलीग ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, कहीं वो मुझे निकाल ना दे। मैंने ये थॉट दिमाग में डाल दी, मैंने अपनी सेंसेस के थ्रू थॉट ली, दिमाग में क्रिएट कर ली हम्म और वो थॉट से केमिकल का ऐसा फ्लड आया, वो पूरी बॉडी में पूरा ऐसे घूमना शुरू हो गया और जो वो हलचल होती है ना, तो आते हैं ना बटरफ्लाइज होती है, हाँ राइट है ना? तो वो जो एड्रेनल रश आता है, हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो फिर दिमाग को भी टेक ओवर कर लेते हैं। हमारी थॉट जैसा हम फील कर रहे होते हैं वैसी आ जाती है। अच्छा, कहीं अच्छा ये अब मुझे निकाल नहीं देगा, कल भी ये ऐसे ही कर रहे थे, अरे यार फिर ये हो गया तो क्या होगा, अच्छा मेरी जॉब निकल गई तो मैं सैलरी, हम सारी कैलकुलेशन उस एक मिनट में करना शुरू कर देते हैं, तो वो केमिकल्स बर्स्ट हो जाते हैं। अब जब फ्लड आता है तो हम
हम क्या करते हैं, या तो हम बह जाते हैं हाँ, या फिर हम कुछ सेफ पकड़ साइड ढूंढ के हाँ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बट नॉर्मल जो हम आम लोग जो करते हैं वो बह जाते हैं, है ना, उनको पता ही नहीं चलता उनके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स विद इन माइक्रो सेकेंड्स। तो इतना कुछ हो जाता है बॉडी में। अब अच्छा ठीक है, आज उसने मुझे फायर नहीं किया, अब कल मैं फिर ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि वो ओह सेम माय थॉट के साथ हो रही हैं, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ यार हो रहा है, अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, रिसेशन चल रहा है, जॉब भी नहीं आ रही, फिर मुझे और थॉट क्रिएट हो रही है, अब मेरी बॉडी काम कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो वो चीज जब लॉन्ग टर्म में चली जाती है तो वो बन जाती है एंजाइटी, क्योंकि आप एड्रेस तो कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ चीजें देख रहे हो और अंदर उसको दबाई जा रहे हो, दबाई जा रहे हो, दबाई जा रहे हो, वहां आती है एंजाइटी। ये मैं एक सर्कमस्टेंस आपको डिफाइन कर रही हूँ, बट लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फैमिली इश्यूज हैं, कई लोग अपने नहीं ये होता है पर्सन को ना डिफाइन, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए पड़े हैं, तो वहाँ उनको पता नहीं कि कैसे रीच आउट करना है, क्या करना है, सबकी अलग फेसेस है। बट मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बॉडी ने क्या कर लिया, बॉडी को लग गई है इन केमिकल्स की आदत। हमें पता है भारी केमिकल्स, जो शराब है, सिगरेट है, ड्रग्स हैं, हाँ भारी केमिकल, बट बॉडी के अंदर भी इक्वली एडिक्शन के केमिकल जो है वो निकलते हैं, आई सेकंड, मिनट नहीं, आई सेकंड। अब वो आदत जो बन चुकी है, हमें वो पता नहीं है। हमें पता है कि यार ऐसा फील कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब हम उस एंजाइटी के अधीन हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ देख रहे हैं हम, हाँ ठीक है हो रहा है, हम वापस उस ट्रिप में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमारा 1 घंटा निकल गया, हमारे 15 मिनट निकल गए, काम रह गया या कुछ गलत हो गया, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं वो घूम रहा है। तो वो आदत सी बन जाती है। ये जब इमोशंस इकट्ठे होके बॉडी में बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। वो ट्रबल क्रिएट करते हैं, उछल रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं करना क्या है, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है, ये एंजाइटी। अब लोगों को इस चीज को कैसे डील करना चाहिए, लोग आ जाते हैं सिंपैथी देने के लिए, हाँ है ना। अब जब हमें सिंपैथी मिल रही है, दैट मीन्स कि जो हम सोच रहे थे उसी चीज को आप फीड कर रहे हो, तो वो कम नहीं होती, वो खत्म भी नहीं होती, वो बढ़ती है, क्योंकि एडिक्शन जो है उसे और वो मिल रहा है कि यार हाँ ये सही कर रहा है, तो जो सोच रहा है सही सोच रहा है, ठीक है। बट आपको उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है किसी को एंजाइटी हो रही है, कोई परेशान है, एंजाइटी तो चलो कम समझ आएगा, जो लोग परेशान है ना, कईयों को पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, कई लोग बार बार एक ही चीज को बोल रहे होते हैं, आप उन्हें देखिए कि वो किस चीज को लेके परेशान है और क्यों है। तो आप उनके करंट सर्कमस्टांस देख के उनको नहीं बोलो कि यार ठीक है सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। आप एक स्टेप पीछे लो, उनको पीछे लेके जाओ, उनकी प्रॉब्लम का कॉज देखो, इफेक्ट नहीं देखो, है ना। इफेक्ट एंजाइटी है विच इज फाइन, बट कॉज क्या है उसका, आप कॉज देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, तो इफेक्ट तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इट्स ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी है, हमारे यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं जिस पे ये यूनिवर्स चल रहा है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है कि हम जैसे अब जॉब भी करते हैं, तो हमारा कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि यार प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है, क्यों नहीं चल रहा, है ना। जब कॉज पता चलता है प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है ना। बट वो इसीलिए हर चीज में, किसी को डिप्रेशन है क्या है, अगर आप उनको सिंपैथी सिंपैथी देते रहोगे, वो जैसा बोल रहे हैं करते रहोगे, आप उनकी उसी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो, आप कम नहीं कर रहे हो। कम नहीं कर तो आप उनके एक इंट्रोस्पेक्शन काइंड ऑफ थिंग होती है कि आप बैठ के समझते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हम कोचेस करते हैं, लाइक कि पैटर्न समझते हैं सामने वाले का, क्या पैटर्न है, अच्छा फिर वो किस तरीके से, हर एक इंसान की समझने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग तरीकों की होती है। कई लोग बात करने से समझते हैं, कई लोगों को दिखाना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे वो ठीक हो सकते हैं, तो सबका समझने की क्षमता भी अलग अलग है। तो तभी वो कोचेस का पार्ट आ जाता है, ऐसे तो सब कुछ सब खुद ही सब कर ले है ना। तो वो तभी वो कोचेस का पार्ट आ जाता है, जहाँ पे आप उस इंसान को थोड़ा पीछे लेके जाते हो और उनकी प्रॉब्लम को समझते हो कि कहाँ वो प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम क्यों आई थी फर्स्ट प्लेस पे। क्या वो कॉन्फिडेंस इशू है, क्या वो फियर है, तो वो पहले समझने पड़ते हैं कि ये जो फ्लड आया है केमिकल्स का, इसकी वजह क्या है। तभी आप उस पर काम करके देन आप उसके सर्कमस्टांसेस जो हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वो सर्कमस्टांसेस खुद ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से एंग्शियस पर्सन को हैंडल करना चाहिए। मेरी लाइफ में जो इनिशियल स्टेजेस पे, जो कॉलेज टाइम पे मुझे एंजाइटी आई थी, मैंने जो बोला ना कि आप प्यार बाहर ढूंढते हो, आप वैलिडेशन ढूंढना शुरू हो जाते हो, आप अपने फियर्स को फीड करना शुरू कर देते हो, तो वो आपको खाली कर देता है। जब वो खाली कर देता है तो अंदर क्या भरा है, एंजाइटी, वरी,
फ्यूचर रिलेटेड वरी, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आपके पास पैसे नहीं है, हेल्प नहीं है, देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग लाइक ही सेड, राइट, कि आप ब्लेम करना शुरू कर दे, देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। तो वो इजी उस, भी होता है वो। हाँ, इजी भी होता है, उस खालीपन के साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे नहीं होता। तो आपको पहले खुद को प्यार से भरना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है। कोचिंग इज नॉट अबाउट कि आप सामने वाले को प्यार प्यार से वो कर रहे हो, आप कर रहे हो, बट आप खुद को कितना कर रहे हो। एक एंशियस इंसान को खुद पहले समझना पड़ता है, मैं अपने आप को कैसे प्यार कर रही हूँ। देन जब मैंने ये चीज समझी कि मैं खुद खाली होके बाहर ही भर रही हूँ, देन आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई डिड सेल्फ रिफ्लेक्शन कि मैं कितनी खाली हूँ। तब मुझे समझ आया ये खालीपन होता क्या है। एंड तब मेरी एंजाइटी लेवल कम होना शुरू करा, क्योंकि मैंने सप्रेस की बजाय एड्रेस करना शुरू किया चीज़ों को। वो एड्रेस करके मेरे को समझ आई, एंड जब वो फ्लड स्ट्रीमलाइन हो गया, देन क्रिएशन आई, है ना। क्रिएशन क्लैरिटी के साथ आती है, वो फ्लड ऑफ केमिकल्स जो सपोर्टिव नहीं है उसके साथ नहीं आती। तो इस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। क्या पॉजिटिव माइंडसेट्स अब नया बिजनेस मॉडल बन गया है? देखिए, एवरीथिंग इज नॉट अ बिजनेस मॉडल, बट हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक यूनिवर्स है और ये पूरा कमर्शलाइज्ड ही है, राइट, है ना। तो अगर हम कपड़ों की बात करते हैं, राइट, एक 200 रुपये वाला शर्ट भी वही कंफर्ट देगा। व्हाट इज द पर्पस? आपका पर्पस क्या है कपड़े पहनने का? कपड़े पहनो अच्छा तो दिखना। टू लुक गुड, वो सेकेंडरी हो जाता है। बट अगर कोई गरीब है, उसको तन ढकने के लिए हाँ चाहिए, सर्दी आ गई तो उसको ट्रू। ठंड से बचने के लिए चाहिए। बट जैसे जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते जाते हो, इट बिकम्स अ बिजनेस मॉडल ऑल्सो, राइट। और ये हार्श ट्रूथ है, राइट। बट पॉजिटिव माइंडसेट इज नॉट अ बिजनेस मॉडल, बिकॉज इट इज एन इंफॉर्मेशन, इट्स अवेयरनेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, अब कई लोग उसको एज अ बिजनेस मॉडल यूज करते हैं, फेयर इनफ, बट उस बिजनेस मॉडल से किसी की हेल्प हो रही है, राइट। क्या पता एक छोटी सी वीडियो देख के किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। हाँ मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा किसी की वीडियो का, उससे मुझे मेरे अंदर एक चेंज शुरू हुआ, राइट। बट पॉजिटिव माइंडसेट इज नॉट अ बिजनेस मॉडल, बिकॉज ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है फॉर एंजाइटी, फॉर सेल्फ ग्रोथ। बिजनेस मॉडल तो फिर वो हुआ ना कि इट विल हिट इट्स पीक, इट विल गो डाउन देन। बट आज से 15 साल पहले भी लोगों को हेल्प चाहिए थी, आज भी चाहिए। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है लोगों को कि हमें हेल्प चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो बहुत एसेंशियल है फॉर सोसाइटी, ताकि हम कलेक्टिवली इम्प्रूव होते जाएं। अगर फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में क्या होता था, फैमिली में अगर 5 लोग हैं, 2 लोग तो बहुत अच्छे हैं और सिर्फ हाउस वाइफ का काम है हाउस वाइफ रोटी बनाना, राइट। बिल्कुल। तो 2 लोग जो बाहर जा रहे थे वो स्मार्ट थे, जो 2 लोग घर पे रह रहे हैं वो स्मार्ट नहीं है। वाई? बिकॉज उनको इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला। तो बाहर वालों को भी इश्यूज है, तुम्हें नहीं पता ऑफिस में कितनी टेंशन होती है, हाँ राइट। घर पे जो वाइफ है उसको लग रहा है तुम्हें नहीं पता आज काम वाली नहीं आई, ट्रू। आज बच्चों की कंप्लेन आ गई। तो सबके अपने इश्यूज हैं और सबका पहले का कोप अप करने का तरीका अलग होता था। बट विद मॉडर्न वर्ल्ड कम्स मॉडर्न प्रॉब्लम्स और उसके मॉडर्न सोल्यूशंस चाहिए होंगे, राइट। अगर कोई ये सेम बात आज की डेट में कोई पेरेंट अपने बच्चे को बताए, वो शायद नहीं बोलेंगे। बट अगर आप, मैं और दीक्षा बोल रहे हैं, तो दे माइट लिसन टू इट, बिकॉज दे विल से अच्छा, शायद चाहे व्यूज़ की वजह से, चाहे हमारी बात करने की टोन की वजह से, चाहे हमें वो 5 साल से फॉलो कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है कि मैंने 0 से शुरू किया था, अब 100 200 150 प्लस 150K फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने जर्नी देखी है कि 5 साल से कंसिस्टेंटली ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। बट ऑफ कोर्स, जैसे बोला, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस हैं। दे विल बी पीपल हु आर यूजिंग इट एज बिजनेस मॉडल, बट सस्टेनेबल है नहीं, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आप अपनी पर्सनालिटी फेक नहीं कर सकते। हाँ फेक स्माइल हो सकती है बस। फेक स्माइल हो सकती है, बट आज नहीं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, पीपल आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू आर नॉट ट्रू, यू आर नॉट रियल। यू वुड हैव अर्नड मनी, बट हैव यू अर्नड रिस्पेक्ट? कनेक्ट। हैव यू कनेक्टेड विद द ऑडियंस? आपने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी? ये आप दोनों पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज देर नो देर साथ में ऑफिस जाते हैं? नहीं, इट इज डिपेंड, कभी इनका है कभी इनका है। बट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ देखो, इट इज वन लाइफ। उसके बीच में आपको दोनों बना लो। जो दोनों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी और प्रोफेशनल लाइफ मेस्ड अप है, तो आपको
कैलकुलेटिवली उसको बना के रखना पड़ेगा ओवर अ पीरियड प्रॉब्लम ऑफ टाइम। इज़ कि आप मूवीज़ देख लो, जो मूवीज़ आती हैं, सीरीज़ आती हैं, उसमें बताया ये जाता है कि जो बहुत रिच हैं या अपना हाँ कुछ पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो अपने वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। हम्म तो वो अडैप्ट कर लेते हैं लोग। हम्म आजकल हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, वी कीप ऑन अडैप्टिंग द सच हम्म थिंग्स। तो वो एक काइंड ऑफ ट्रेंड ही बनता आ रहा है कि यार जो जॉब कर रहा है वो ये बैलेंस नहीं कर सकता, जो पैशन फॉलो कर रहा है वो ये नहीं कर सकता, जो वुमेन काम कर रही है वो फैमिली नहीं देख हम्म सकती। बट अगर आप प्रॉब्लम्स की बजाय सोल्यूशन पे फोकस करो, राइट, तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो कि ट्रू 24 घंटे एंड 24 आवर्स आर लाइक अ लॉट एंड हम्म सबके पास वही है ना। सबके पास कोई कुछ कर पा रहा है, कोई रो एब्सोल्युटली रहा है रो या रहा कोई है क्रिएट कर रहा है। तो हम्म, आप कहाँ वो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, दैट्स हाउ यू डिफाइन योर लाइफ, है ना। तो वो हमारे लिए दोनों के लिए बहुत मैटर करता है कि हम अपने दिन, हम अपने घंटे कैसे बिता रहे हैं। तो जैसे ही हम अपना डे स्टार्ट करते हैं, हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि यार आज इतना मुझे ये करना है, इतना ये करना है। इट्स नॉट लाइक वी क्रिएटेड टू डू लिस्ट, बट हम दोनों इंटेंशन सेट करते हैं अपने दिन की। जो भी करे खुशी से करे। खुशी और काइंडनेस, ये दो चीजें, हैप्पीनेस एंड काइंडनेस, ये हमें नहीं छोड़नी है। रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। हाँ, तो और कंडीशनिंग का बचपन से बहुत फर्क पड़ता है हाँ ये तो है और ये पूरी सोसाइटी का है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि आप कोई भी पुरानी हिंदी मूवी देख लो या नहीं देख लो, हीरो हमेशा गरीब दिखाया जाता है, राइट। लड़की रिच दिखा लड़की रिच होगी और विलन बहुत ज्यादा रिच होगा, तो उससे हमारी कंडीशनिंग क्या हो रही है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप विलन होगे। बचपन से ये कंडीशनिंग थी, इसलिए लोगों ने पैसा कमाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अगर हम अमीर हो जाएंगे तो हम विलन बन जाएंगे। जो एक बहुत छोटा सबकॉन्शियस सा बिलीव है। अगर आप बचपन से देखोगे कोई भी अमिताभ बच्चन की मूवी, किसी भी हीरो की, तो हीरो हमेशा गरीब दिखाया जाता था। आपका फेवरेट हीरो कौन है वैसे कोई बनी है, मेरा भी यू नहीं नो, है, आपकी हीरोइन होगी कोई भी नहीं है। हीरो भी नहीं कोई फेवरेट नहीं, क्या बात बिकॉज कर दे, सामने बिकॉज तो बैठे आई डोंट नो देम नहीं, पर्सनली ना। बिकॉज देखो वो एंटरटेनर्स हैं, हाँ, हाँ राइट, आई एंड डोंट नो यही प्लस, देम यही वर्ड मतलब पर्सनली, मैं नहीं जानती राइट, रिलेट नहीं हूँ। दे करते आर एंटरटेनर्स हाँ एंड परहैप्स जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, पीपल हैव मेड देम, यू नो, दे नॉट हीरोज। हाँ, दे एक्ट वेल, दे हैव सर्टेन टैलेंट, एंड उनका वी स्किल रिस्पेक्ट सेट है, दैट। राइट, वी रिस्पेक्ट दैट, बट लोग उनको अपना आइडल चुन रहे हैं। और वो आइडल ढूंढ रहे हैं सर अपने वाले में ढूंढ रहे हैं हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। और जिनको हम आइडल मान रहे हैं वो भी किसी में आइडल ढूंढ रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ ये वो भी खुद साइकिल तो खाली कि हैं। मैं 500 करोड़ कर लूं, 1000 करोड़ कर लूं, 200 2000 करोड़ कर लूं। एवरीबडी इज रनिंग देयर ओन बैटल। And being an entertainer, they have a image to create, and that's what they are reflecting through their social medias, right? But we can't be choosing any person जो मतलब यहाँ वो entertain कर रहे हैं, but personal life में वो कैसे, we don't know it. हाँ So we need that person to be our role model, जो जिसने life में यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुंचा है. So those are the kind of people वैसे we admire. कंपैरिजन ज्यादातर लड़कियों में होता है लड़कों में होता है सब में आई होता थिंक है। इट्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। ऑफ कोर्स लड़कों का प्रोसेस करने का तरीका अलग है। बट हम लड़के बहुत फ्रेंडली होते हैं किसी भी चीज के लिए लाइक अप्रिशिएट भी करते हैं पर फीमेल में थोड़ा सा इशू होता है हाँ, वो इनसिक्योरिटी कह सकते हो हाँ आप, इनसिक्योरिटी हो जाती है, बिकॉज आई आई थिंक कि कहीं ना कहीं हम अपने आगे पीछे से क्लोज डोर्स बना लेते हैं, फिर हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, हमें लगता है हमें सामने वाले से ऊपर उठना है, सामने हाँ वाले से ऊपर उठना है, सामने वाले से ऊपर उठना है, बट आप उससे ऊपर उठने के चक्कर हम्म में आप अपने ईगो को इतना फीड करना शुरू कर देते हो, हम्म आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को भूल जाते हो। हम्म, देयर इज नो नीड टू बी इनसिक्योर, यू सेलिब्रेट अदर। हम्म जब आप सेलिब्रेट करते हो तो आप ग्रो करते हो इकट्ठे, एंड आई एम सो ग्लैड आई हैव अ वुमेन अराउंड हू सेलिब्रेट ईच अदर। वाओ सो हम्म दैट्स हाउ आई हैव ये बीन लुकिंग आपने टू इट। डिसाइड किया था ये चीज जो आपके आसपास है सर नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया था, आई अट्रैक्टेड देम, हम्म, I attracted them. I take decisions to do certain things, but after that decision, it's all attraction for me. वही पॉजिटिव इंसान के साथ रहो या पॉजिटिव जगह पे हो आप तो किसी फिर को बदल नहीं सकते, हाँ ना किसी को बुला सकते हो, ना किसी को भेज सकते हो। जितना उनका टाइम है, जैसे वो है, वो आपके पास वैसे ही आएंगे, और आपके पास वैसे ही आएंगे जैसे आप हो। मैं अगर खुद ही आई एम अ होल पर्सन, हाँ राइट, आई एम अ वाइब्रेंट पर्सन, आई विल अट्रैक्ट सच पीपल, ट्रू दैट्स इट। सो मुझे इस चीज की कभी टेंशन ही नहीं होती, आई ऑलवेज गेट वंडरफुल पीपल, आई अट्रैक्टेड यू, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। ट्रू मुझे क्या लगता है सर मैनिफेस्ट वाली जो सब्जेक्ट है ना इस पे कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं
मतलब मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट को और 1-2 घंटे हम ले जा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है। हुँ, मैं चाहता हूँ सर, कई आपने बोला ना कि जैसे लाइक अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, आप भी जॉब कर रहे हो। हुँ, लेकिन कई बार ऑडियंस को ना इसका सही पर्पस समझ में नहीं आता कि अभी भी आप क्यों जॉब कर रहे हो। हुँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जो 50,000 30,000 होते ही वो सोचते हैं कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैं हुँ। डिपेंडेंट हो गया सोशल मीडिया पर। तो वो आपका क्या अपील, क्या रीजन है जो अभी तक आपने जॉब क्विट नहीं किया? देखो इसका ऑफ कोर्स मैं रियल रीज़न बताता हूँ आपको, नॉट पॉलिश्ड वर्ज़न, हम्म, ठीक है? ऑफ कोर्स अभी सेल्फ सफिशिएंट हैं हम लोग, राइट? कि हम सिर्फ़ अपनी काउंसलिंग से भी वी हम्म, कैन मैनेज वेल। हम्म, बट देखो जो विज़न है व्हिच आई कैरी ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर, तो डेफिनिटली दैट उसमें हमें एक बिज़नेस मॉडल चाहिए होगा, राइट? हम्म, तो जॉब एक आपको अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करती है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो, हम्म, डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ काम करते हो, तो जब अभी भी मैं जॉब करने से ये फ़ायदा है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, कई मुझे पसंद हैं, कई मुझे नहीं पसंद हैं, बट मुझे एंड ऑफ द डे एक आउटकम लेके आना है, हम्म, राइट? तो अगर ये चीज़ मैं अभी से इम्बाइब कर लूँगा, सीख लूँगा, तो कल जब मेरा बड़ा बिज़नेस होगा, मेरे लिए वो हैंडल करना आसान होगा, ट्रू, राइट? क्योंकि मुझे लोगों को हैंडल करना आता है, मुझे एक बिजनेस रन करना आता है। हम्म, तो वो मेरे लिए अगर एक प्रैक्टिस है और उस जॉब में मुझे कांस्टेंट इनकम भी आ रही है और वो मेरे लिए एक प्रैक्टिस फील्ड बन गया है, हम्म, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इन रियलिटी जब सिचुएशन बाद में आएगी, मैं उस सिचुएशन को अभी सिनेरियोज को प्रोसेस कर सकता हूँ। मे बी कोई बिजनेस ऑफिस में कोई क्रिटिकल डिलीवरेबल है और किसी ने छुट्टी मार ली, मेरे बिजनेस में भी होगा। ट्रू, तो तब मैं अपने बिजनेस के साथ, क्योंकि इमोशन अटैच ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा यार ये तो खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगी, हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो एक प्रैक्टिस और एक कंफर्ट और एक कॉन्फिडेंस दे रही है जॉब साथ में कि ऐसी सिचुएशंस मैंने हैंडल करी हैं। मैंने 200 लोग हैंडल करे हैं, तो अपने बिजनेस में कल को अगर 5,000 लोग होंगे, 10,000 लोगों की कंपनी होगी, तो मुझे पता है वो मेरे लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा कि कुछ नया नहीं है मेरे लिए। हम्म, तो इस वजह से ये कैलकुलेटिवली हम लेके चलते हैं कि नॉट जस्ट अबाउट मनी, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आपको मिल रहा है, एक्सपीरियंस कभी कभी इनवैल्यूएबल होता है, राइट? तो जस्ट लाइक एमबीए करके आप जाओगे रियल वर्ल्ड में, हाँ। तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा। किताबों में तो आपने सब समरी कर ली थी, राइट? बट पहले 5-10 साल आपको डांट भी पड़ेगी, आपकी शायद जॉब भी चले जाए बिकॉज आप उसके लिए रेडी नहीं थे। तो दैट्स वन रीजन कि जॉब में रहना अभी ठीक है। जब मुझे लगेगा ओके दिस इज माई कॉलिंग, आई हैव लर्नड मोस्ट ऑफ इट, I can give more energy to my personal work, we'll take that call. It can be tomorrow, it can be 6 months, it can be 1 year. और इसके साथ मैं एक सजेशन और देना चाहता हूँ, बिकॉज आज के एंटरप्रेन्योर वाले मोड में रहते हैं सब लोग ना, हाँ। कि जॉब छोड़ूं और अपना कुछ करूं, जॉब छोड़ूं अपना कुछ करूं, राइट? बट उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, राइट? क्योंकि अगर आप देखो कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं और एक सक्सेसफुल होता है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब कुछ बुरी चीज है, राइट? बिकॉज एक सिक्योरिटी लेके आती है। बट हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने स्किल्स इन्हांस कर रहे हो, आप जॉब में आगे इंप्रूव कर रहे हो, आपको इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा है, आप चेंज कर रहे हो, अपने स्किल्स इन्हांस कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा प्लेइंग फील्ड है। तो इसका मतलब ही नहीं कि जॉब छोड़ के मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, हाँ। राइट? वो कहने के लिए बहुत कूल है, राइट? हम्म, बट जब आपके घर में एक रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो जो डिस्कम्फर्ट मिलेगा, इससे अच्छा है प्रिपेयर वेल फॉर दैट। और उस प्रिपरेशन के लिए शायद आपको आज से विजन बनाओगे तो 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, बट वो विजन आपको आज बनानी पड़ेगी, ताकि हम इस बवंडर में और इसमें फंसते ना बिल्कुल। रहें। अगर आप इसको बाहर निकलना है, तो उसको लिए आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। सिर्फ हम्म, जॉब छोड़ देना इज नॉट अ हम्म, आंसर टू दिस। कि मैं आज बिजनेस कर लेता हूँ इज नॉट एन आंसर। तो यस, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको थोड़े प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें भी, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना पड़ेगा अपने लिए, ट्रू। ताकि आप रियल सक्सेस पा पाओ, हम्म, राइट? ओके। मैम, आपसे मैं एक जानना चाहता हूँ कि यह एक सुझाव जो आपको एक, कहते हैं ना, अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प मिला, मतलब फ्रीडम का सही मतलब लड़कियों को अगर सजेस्ट करना हो तो क्या हो? फ्रीडम का सही मतलब फॉर मैनी पीपल या वुमेन ही कह लो आप कि मनी अर्न करना है, ठीक हम्म, है? बट मैं ये कहूँगी कि फ्रीडम का सही मतलब अपने आप को
खुल के बताना कि आप खुल के जी सकते हो। हम्म, वही बात आ गई, मनी बाय प्रोडक्ट है। जब आप अपने अंदर अपने आप को इतना प्यार दे लोगे, इतना समझ लोगे, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, वो पर्सनल ग्रोथ इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें एक पॉइंट पे आके लगता है जब हम शादी होती है या हम पेरेंटिंग में आते हैं, हमें लगता है अब क्या ही बचा है जिंदगी में करने के लिए, कुछ नहीं है, बच्चे बड़े हो गए। देन जब वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं तो हमारी जिंदगी फिर खाली हो जाती है। तो उससे बेटर है कि आप फ्रीडम, जो एक्चुअल फ्रीडम होती है, दैट डजंट कम विद मनी, दैट कम्स विद यू बीइंग फ्री इनसाइड आउट। तो अपने आप को जानो, अपने आप को, अपनी परेशानियों को समझो, अपना स्टैंड लेना सीखो, उस चीज को लेके आप फ्री बनोगे। और आप जब ऐसे वर्जन के साथ चलोगे जहां आप अपने आप का, आपका पूरा कंट्रोल है, आपको पता है कि यार मेरे को यहाँ जाके ये करना है, सामने वाले से इस तरह से बात करनी है, आपका वो जब वर्जन निकल कर बाहर आता है ना, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, यू विल नेल। आप ऐसे जाओगे, पूरी वाइब क्रिएट करते जाओगे, आप पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइव ट्रांसफॉर्मेशन बन के घूमोगे। एंड उस टाइम पे पैसा वैसा सब आपके पीछे आएंगे, हाँ ये सब चीजें आपको फॉलो करेंगी। तो यही चीज मेरा यही सजेशन रहेगा कि बी दैट वाइब विच यू वांट टू सी इन अदर्स, मनी विल फॉलो यू। यही भूल जाते हैं उसके राइट, बाद शायद ये एंजाइटी वर्ड ये सब यस, खत्म हो जाएगा। मैं अपनी एंजाइटी को अगर एड्रेस नहीं करती तो आज मैं यहाँ क्या बैठी होती, मैं इनके साथ भी नहीं होती। आई वॉज लाइक दैट गर्ल एट दैट टाइम। बिल्कुल। मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई वर्कड ऑन इट। आई कांट टेल यू व्हाट आई हैव बीन थ्रू। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। या थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो एंड मच फॉर थैंक यू सो हैविंग मच अस, मैम इट्स आने ग्रेट के टू हैव लिए। दिस या इट्स और कन्वर्सेशन। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मतलब एनएलपी, मैनिफेस्ट, कई सारे ऐसे टॉपिक है ना कि जितनी बार लोग आते हैं ना वो बिल्कुल न्यू टॉपिक होता है। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत एक समुद्र की खाई की तरह है, बहुत ज्यादा डीप गहरा है। हाँ हाँ आप जितनी चीजें डिस्कस कर सकते हो डीप कर भी सकते है, बट हो। ये हाँ बहुत सिंपल भी हाँ है, हाँ, बहुत सिंपल है। बट वो पर हुआ ना आसान कि समझना भी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, लोगों को आसान चीज समझनी ही हाँ नहीं है, वही ये है। आइसबर्ग की तरह है ना, हाँ। हाँ ऊपर सिर्फ इतना है, नीचे बहुत सारा कुछ है। हाँ हम्म। सबकॉन्शियस माइंड वही है, नीचे ऊपर सिर्फ इतना सा दिखता है, बट नीचे सब सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जिसको ऑफ कोर्स टटोलने में, समझने में लग जाता है टाइम, बट एटलीस्ट हमने जर्नी तो शुरू करी है उसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ हाँ, बस ठीक है, सब कुछ है। ये चाहिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट उससे आपकी खुशी डिफाइन नहीं हो सकती। लाइफ इज नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस। कई बार आपको होता है ना कि आप एक कप चाय एंजॉय कर सकते हो, हाँ, और वो मोमेंट भी। वो मोमेंट में है ना, आप सुबह उठे, आप चाय पी रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, उसके लिए डज नॉट मैटर आप गोल्ड के कप में चाय पी रहे हो या सिल्वर में पी रहे हो या हाँ कांच में पी रहे हो, स्टील के कप में भी मजा आता है। तो वो खुशी है, वो खुशी किसी भी चीज में मिल सकती है। ट्रू। जैसे पेट्रोल भराने जाते हैं, वो खुशबू आती है ना पेट्रोल की, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, आती है ना, पेट्रोल की खुशबू आती है, तो मुझे भी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी लगती लगती है, बट ऐसा मिट्टी नहीं नहीं आती। कि बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज पेट्रोल पंप पे चला जाऊंगा, हाँ, हाँ, जब जाता हूँ तो आती है तो अच्छा लगता है, हाँ मेरी मतलब, वाइफ कहती है बारिश में जब हाँ हल्का मिट्टी की, मिट्टी की हाँ बड़ा मजा आता मैं कहा बस है। नहीं खाना भाई, कुछ कह रही खाना नहीं, मतलब खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ, देखो खुशी कहाँ ढूंढ लेते हैं। इन छोटी छोटी चीजों में ही है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, लवली थैंक यू मीटिंग फॉर यू। हैविंग अस।